मिक्सचर एंड एलिगेशन। रेशियो खत्म हो गया। रेशियो का एक्चुअली ये अलग से चैप्टर नहीं है रोशन भाई, ये रेशियो के अंदर ही एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिससे कि हमारे रेशियो के सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग से चैप्टर कोई नहीं है, ये मत सोचिएगा कि अलग से कोई चैप्टर नहीं है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर ही अभी चल रहा है, लेकिन उसमें एक मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक है, वो हम कर रहे हैं। कई कई किताबों में अलग से चैप्टर के नाम से भी दिया है। और आप देखेंगे कि इसके मिक्सचर एंड इरिगेशन के जितने भी सवाल होंगे वो आप रेशियो से भी कर सकते हैं और मिक्सचर से भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी होगा कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए फिर शुरुआत करते हैं भाई, और फिर दिमाग को टेंशन देते हैं, माथा खराब करते हैं, और फिर बात करते हैं। रेडमी भाई प्रणाम, भाई प्रणाम। चलें, सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट कर लेते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर की बात कर रहे थे। बेसिकली यार इस चैप्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं मिश्रण और पृथकीकरण। मिश्रण और मिश्रण और पृथकीकरण। पृथकीकरण इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है। जो रेशियो आपने चैप्टर पढ़ा है बस उसी का है ये, अलग से कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ना हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पिछले वाले में हमने रेशियो कर रहे थे तो वहां हमने कुछ भी दिया हो, उम्र दी हो, गैप दिया हो, कुछ भी दिया हो, हम एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान के कर लेते थे। यहाँ पे हमें एक चीज की जरूरत होगी जिसको हम बोलते हैं एवरेज। शायद हिंदी में बोलते हैं औसत। शायद आप लोग को पता हो एक वर्ड होता है मीन, या उसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। सुना है किसी ने? स्टैटिस्टिक्स किसी ने पढ़ा है भाई बीकॉम में? स्टैटिस्टिक्स, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। अच्छा ठीक 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 ठीक। स्टैटिस्टिक्स में सुने मीन और अरिथमेटिक मीन, क्या ये दोनों आपस में एक चीजें हैं? भाई क्या ये दोनों चीजें आपस में एक ही चीजें हैं? क्योंकि वहां पे हम कुछ डेटा का मीन निकालते हैं और यहाँ पे भी हम कुछ डेटा का एवरेज निकालते हैं। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स में उसी चीज को मीन बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन स्टैटिस्टिक्स में। और ये मैथ्स के भाषा में हम एवरेज बोलते हैं, औसत। मतलब कि हमें यहाँ पे एक चीज की जरूरत होगी ना, किस चीज की? या तो हमें मीन की जरूरत पड़ेगी या तो हमें एवरेज की जरूरत पड़ेगी। हाँ एनसीएल वाले ग्रुप में भेज, बिल्कुल बिल्कुल। या तो हमें एवरेज की जरूरत पड़ेगी या तो हमें मीन की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आप उसको करके दिखाएगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ। जस्ट अंशिका, अंशिका अब सुनिए, मैं अभी बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चावल है 20 रुपए किलो का। आपके पास एक चावल है, अभी मैं बता रहा हूँ इसका बेसिक्स ही बता रहा हूँ। आपके पास एक चावल है जिसकी रेट है 20 रुपीज पर केजी। और आपके पास एक चावल है जिसका रेट है कुछ ज्यादा ही मान लीजिए 40 रुपए किलो। मतलब ये बासमती राइस मान लीजिए, वो मान लीजिए ऐसे 2 टके का कोई भी चावल। मैथ की जगह स्टैट आना था एग्जाम में। अच्छा अभी मैं समझा देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। और अगर आपसे बोला जाए ना, कि अगर आपसे बोला जाए कि आपने इसको इस वाले चावल को 5 किलो बेचा है और इस वाले चावल को 15 किलो बेचा है। ठीक है, आपने पहले क्वालिटी वाले चावल को 5 केजी बेचा है, दूसरे चावल को आपने 15 किलो बेचा है।
तो क्या मेरे को आप एवरेज प्राइस बता सकते हैं क्या, औसत मूल्य बता सकते हैं क्या चावल की, औसत मूल्य, एवरेज प्राइस, औसत मूल्य बता सकते हैं क्या, कि मतलब औसत, अब मैं किसी से कोई मेरे से पूछेगा भैया औसत मूल्य बता दो, तो मैं बोलूंगा क्या कि 20 वाला भैया 5 किलो बेच दिया है, 40 वाला मैंने 15 किलो बेच दिया। एक कॉमन तो रेट होगा ना कि मैंने 30 रुपए बेचा है, 50 रुपए बेचा है, 100 रुपए बेचा है। आयुषी 13 कैसे हो सकता है और E/JBF 4 कैसे हो सकता है, ये बताइए। मैंने बोला कि मैंने 20 रुपए पर केजी का चावल की कीमत थी, मेरा कॉस्ट प्राइस था, वो मैंने 5 किलो बेचा है। और एक चावल था जो कि 40 रुपए पर केजी था, वो मैंने 15 केजी बेचा है। तो एवरेज कैसे हो जाएगा, एक चीज बताइए, अगर मैंने 20 वाला चावल 5 किलो बेचा है तो मुझे कितना मिला होगा, 20 वाले चावल पे मुझे कितना मिला होगा, 100 रुपए मिला होगा। 40 वाले चावल पे कितना मिला होगा भाई, मैंने 40 का चावल था, मैंने 15 किलो बेच दिया, 15 चौके 60, यानी कि 600 रुपए का बेच दिया। टोटल मेरी कमाई कितनी हुई, मेरी कमाई टोटल 700 रुपए हुई। और 700 रुपए मैंने टोटल चावल कितना बेचा है, 15 और 5 20 के, 700 रुपए में मैंने 20 केजी चावल बेचा है। जीरो जीरो कट जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पे 35 आ रहा है, कैसे लोग 4 5 10 15 कुछ भी बता रहे हैं। केजी को कभी एवरेज नहीं करते, कौन बोला केजी को एवरेज करते हैं, वजन को कभी एवरेज नहीं करते। अगर आप कीमत लिए हैं तो कीमत का एवरेज करेंगे ना, मैंने तो प्राइस का एवरेज पूछा ना, एवरेज प्राइस लिखा ना। मैंने एवरेज, अगर आपसे थोड़ी ना बोला कि एवरेज वो बताइए, वेट बताइए। यहां तक तो समझ में आई ना। अब मेरी बात एक और समझिएगा, मेरी बात एक और समझिएगा, कि अगर हम इसी सवाल को मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं, एक बार समझिएगा, देखिए थोड़ा टिपिकल है, अगर समझ गया तो बड़े आराम से चला जाएगा, इसलिए मैं पहले से बार बार वार्निंग देके बता रहा हूँ। कि मान लीजिए चावल वन, हाँ बिल्कुल मनीष इंद्रजीत, बिल्कुल सभी का सही, बिल्कुल सभी का सही है। मान लीजिए ये राइस वन था, पहले एक प्रकार का चावल, और ये राइस टू था, दूसरे प्रकार का चावल। मान लीजिए 20 रुपए किलो था, और ये 40 रुपए किलो था, ठीक है। आपने इसका बेचा है क्या, रेशियो जो है, ये बेचा है 5 केजी, ये बेचा है आपने 15 केजी, ठीक है। मैं एकदम बिल्कुल बेसिक वाली चीजें नहीं बता रहा हूँ, बेसिक वाली चीजें मैं सवालों में बताऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा टिपिकल वाली चीजों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा कि भाई यहां पे अंतर कितने का है, आप लोग अपने से भी बताते रहिए भी, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे उतना आता नहीं है, फिर मेरे से मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, किलोग्राम में डिफरेंस कितना है, शायद 10 का। प्राइस में डिफरेंस कितने का है, सॉरी, हाँ प्राइस में डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, शायद 20 का। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है, या तो दोनों जगह काम बराबर करिए, दोनों जगह बराबर करिए भाई, ये तो नाइंसाफी है, या तो दोनों जगह बराबर करिए। दोनों जगह बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ इसको 2 से डिवाइड कर दें, सॉरी, या तो यहाँ हाँ 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा। लेकिन डिवाइड डिवाइड तो हमने कभी सीखा नहीं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा क्या, मतलब अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा काम हो जाएगा, तब तो हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। पूजा नमस्कार। तो एक काम करिए, यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 से करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30, यहाँ कितना आ जाएगा, 10। अब डिफरेंस देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों का 20 20 आ रहा है क्या ऊपर नीचे, क्यों, ये 30 और वो 10 है, 30 और 10 का डिफरेंस भी आ रहा है। अच्छा छोड़िए, और आसान बनाते हैं, इसको मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको अभी, नहीं तो अभी ना कुछ लोग भाग जाएंगे यहाँ से। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, आप देख रहे होंगे एक बड़ा है, बड़े के सामने छोटी चीज है, और आप देख रहे होंगे एक छोटा है, छोटे के सामने एक बड़ी चीज है, समझ में आ रहा है। एक बड़ा नंबर है जिसके सामने अपोजिट साइड में छोटी चीज है, और एक छोटा है जिसके अपोजिट साइड में एक बड़ी चीज है। आपको करना क्या है यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे कोई एक औसत मान लें अपने मन से, अपने मन से कुछ औसत मान लें,
कि मान लेते हैं कि 40 को उसमें से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और मान लीजिए 20 को उसमें जोड़ते हैं तो 15 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इस नंबर में से 20 को घटाते हैं तो 15 आ जाएगा। मतलब ये कोई ऐसा नंबर है जिसमें से 40 में से अगर इसको घटाएंगे, 40 में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 5 आएगा। और इस नंबर में से अगर हम 20 को घटा दें, इस नंबर यहाँ पे मान लीजिए x, ये x में से 20 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है। तो देखिए 40 में ऐसा हम क्या घटा दें कि 5 आ जाएगा, तो ये तो मुझे समझ में आता है कि 35 आता है। क्या वो दूसरी तरफ भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या, कि 35 में से 20 को घटाने पे 15 आ रहा है क्या? 35 पे 35 में से 20 घटाने पे क्या 15 आ रहा है? तो अगर आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं मीन। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, तब ज्यादा क्लियर होगा। ये तो बस मैंने ऐसे ही समझाने के लिए दिया, एक और थोड़ा सा और आसान एग्जांपल देता हूं, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अरे यार, गजब गजब के लोग हैं। एलसीएम होगा क्या? एलसीएम की जरूरत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे। देखिए इस चैप्टर में ना, बहुत आसान चैप्टर है, बशर्ते थोड़ा सा आप टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको इरिटेट करेगा, बट थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। मैं ना एक क्वेश्चन लगाता हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक सा, एकदम बिल्कुल आसान सा। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा मैं समझाऊंगा। हाँ अंशिका, पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन डिपेंड्स ऑन मीन, एवरेज, औसत, कुछ भी कह लीजिए। मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लगा रहा हूँ, और आप एक बार ट्राई करके देखिए, क्या पता बात बन रही है। वन इज टू टू आ रहा है, गोपेश भाई काट लीजिएगा उसको, कट पिट कर दीजिएगा। वन इज टू टू बता रहे हैं बहुत सारे लोग, देख लेते हैं। मैं आपको हर तरीके से सवाल करके दिखा दूंगा, आपको रेशियो से भी बना के दिखा दूंगा, आपको मिक्सर एलिगेशन से भी बना के दिखा दूंगा, आप जैसे बोलेंगे वैसे बना के दिखा दूंगा। हो गया? 25 पैसे का सवाल है भाई, उसमें भी इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। नरगिस, पूजा, गोपेश, प्रीति, रेडमी, अंशिका, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, होप सबको समझ में आ गया होगा। मैं पहले इसको एक बार रेशियो से करता हूँ, फिर मैं आपको एलिगेशन से करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए, होप सभी का हो गया होगा। सूरज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संध्या बहुत बढ़िया। देखिए, मैं आपको पहले लॉन्ग मेथड से बताता हूँ, फिर मैं आपको मिक्सर एलिगेशन समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है, सवाल आपका कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 15 kg। ठीक है, एक किसी क्लास का औसत, मेरा 1:8 आया है। खुशबू कोई बात नहीं, देखते हैं, कोई बात नहीं।
तो किसी एक क्लास का औसत वजन एवरेज कितना है भाई? मान लीजिए क्लास ए है, इसका औसत वजन बता रखा है कि 15 kg है। और वही एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लासेस, अच्छा एक क्लास बी भी मान लीजिए उसका है औसत वजन 30 kg। आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट क्लास टू द सेकंड क्लास इफ द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस 25 kg। दोनों क्लास के एवरेज जो है वो 25 kg है। तो मैं आपको एक तरीके से बताता हूं कि यहाँ पे मान लीजिएगा कि जो 15 लड़के थे, 15 किलो जिस क्लास का औसत था, उस क्लास में टोटल इतने लोग थे। ये एवरेज है और ये टोटल है, कुल संख्या। और जो 30 kg जिस क्लास का वजन था उसमें टोटल वाई लोग थे। ठीक है, तो एक चीज बताइए, एक्स क्लास का ए क्लास का टोटल कितना हो जाएगा? 15x, 15 किलो औसत है, मतलब हर सब किसी की आयु मिला करके 15 औसत आ रही है, तो एक्स से गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगी। उसी तरह बी क्लास का कितना हो जाएगा भाई? बी क्लास का हो जाएगा 30 का, और वाई से गुणा कर देंगे, बी का हो गया। लेकिन वही चीज कह रखा है कि 25 किलो उन दोनों क्लास का है, 25 किलो उन दोनों क्लास का है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का अगर हम औसत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग? इन दोनों का अगर हम औसत निकालते हैं तो ऐसे करते हैं ना, 15x प्लस 30y बटे में x प्लस वाई। ठीक है, जितनी संख्या होगी ना, कुल संख्या कितनी है बच्चों की? x प्लस वाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ये हमने यहाँ ले लिया है। और इसको सॉल्व करने के बाद औसत कितना आना चाहिए? औसत आना चाहिए 25 बता रखा है, 25 किलोग्राम। हम यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, x को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 15x प्लस हो जाएगा 30y बराबर में हो जाएगा 25x प्लस 25y। फिर इसको हम कर देंगे सॉल्व। एक काम करेंगे, x को उधर ले जाएंगे और उधर 25y को इधर ले आएंगे, 15x को उधर ले जाएंगे, 25y को हम इधर ले आएंगे। तो देखिए 25y उधर से आएगा तो इधर से पहले से 30y है, बचेगा कितना? 5y। उधर 25x है, इधर से 15x जाएगा तो बचेगा कितना? 10x। यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। आप एक काम करिए, x को यहीं रहने दीजिए, y को उधर से इधर ले आइए। 5 को अपनी जगह रहने दीजिए, नीचे आ जाएगा क्या? 10। अनुपात क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब ये तो हमें पता है कि x इज टू वाई 1:2 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। ये तो रेशियो से मैंने करके दिखा दिया कि रेशियो का तरीका है। अब देखिए मिक्सचर एलिगेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? मिक्सचर एलिगेशन पढ़ क्यों रहे हैं? रेशियो से सभी क्वेश्चन शशांक भाई A to Z सवाल हो जाएंगे। A to Z, कहीं से भी, दुनिया के कहीं से भी रेशियो के सब कुछ हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको शॉर्टकट तरीके से मिक्सचर एलिगेशन मेथड से करते हैं तो कैसे होगा भाई? क्लास ए का औसत कितना है? 15। क्लास बी का कितना है? 30। मैंने आपको बोला था बीच में उसको क्या रखने के लिए? औसत। औसत कितना बोला भाई? 25। औसत 25 बोला है। तो आपको क्या करना है? बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस करके यहां लिख लीजिए, 25 में से 15 को माइनस करके यहां लिख लीजिए, 25 में से 15 को घटा करके यहां लिख लीजिए, 25 में से 15 जाएगा तो आ जाएगा 10। रेशियो क्या आ गया हमारा? तो बताइए कौन सा मेथड सही है भाई? किस मेथड से हम लोग बात कर लें? मेथड नंबर 2 पे बात करें कि हम लोग वही लंबा मेथड ठीक रहेगा हमारे लिए, ये वाला? तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई ये पहला मेथड रेशियो की जरूरत है। हमको लग रहा है अब तो रेशियो के भी सारे सवाल प्रोपोर्शन से हो जाएंगे। ठीक है ना, एलिगेशन से हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। मैं आपको ये टॉपिक नहीं भी पढ़ाता ना तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये टॉपिक भी था। लेकिन आप पढ़ के जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा। हो सकता है 5 सेकंड में क्वेश्चन बन जाए, तो हो सकता है दुआ दे भविष्य में। चलो, बढ़िया पढ़ा दिया था एक सवाल। सब कुछ सवाल में सब कुछ होता है ना कि क्या पता आ जाए, ये थोड़ी ना पता है, मुझे थोड़ी ना पता है पेपर क्या बन रहा है। लेकिन क्या पता आ जाए बाई मिस्टेक। कौन सा शॉर्ट मेथड मेथड समझ में नहीं आया भाई? अभी तो मैंने बताया था कि भाई जो भी लेंगे बीच में एवरेज ले लेंगे, एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा, एक को बड़े वाले नंबर्स में घटा देंगे और एक को उसमें से घटा देंगे। चलिए कीजिए, कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कीजिए भाई से।
अभी देखते हैं रौनक भाई। बड़ा कुछ ज्यादा सुपर फास्ट स्पीड नहीं आ रहा भाई, बहुत ज्यादा तेज आंसर आने लगा। इतना स्पीड वाला सवाल थोड़ी ना बताया था भाई इसी स्पीड में चलने के लिए कि मैं क्वेश्चन दूं और आंसर भेज फेंक दीजिए उधर से। इतना स्पीड में कैसे हो सकता है भाई आंसर? इम्पॉसिबल। कुछ लोग एक आध दो लोग 6 भी बता रहे हैं। देखिए, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 kg। ठीक है, लड़कियों का औसत वजन 15 किलो था और बॉयज का औसत वजन 30 किलो था। दोनों का औसत वजन बता रखा था 25 किलो। कितना हो जाएगा भाई? बड़े वाले से छोटे को माइनस करके यहाँ लिखिए, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखिए। 25 में से ये गया 10। रेशियो कितना हुआ भाई? 1:2। लड़कों की संख्या 12 दे रखी है, मतलब ये 2 यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। और ये जो 24 24 24 24 24 वाले हैं, ये कहाँ गए भाई? कहाँ से आए हैं आप लोग? कैसे कर लेते हैं आप ये काम? ये जो स्टार्टिंग में 24 24 में सारे लोगों का नाम भी दिखा सकता हूँ, ये कैसे कर सकते हैं आप लोग ऐसा? ये लोग कहाँ से आते हैं कि 24 बता दिए? बिल्कुल अनुराधा, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कुछ भी है? इसके क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि कुछ भी आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है? ये चैप्टर तो मजेदार ही है भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। चैप्टर बहुत मजेदार है, बशर्ते समझ में आ जाए तो सब कुछ मजेदार है। ठीक है, और ना समझ में आया है तो फिर वही कमेंट में डालते हैं इस टीचर से खबरदार रहो भाई, ओवर एक्साइटमेंट में गड़बड़ हो गया। ठीक है, आपको पता है ना कि पेपर में जब भी देने जाइए ना, एकदम साइलेंट बैठा रहिए। हाँ, लड़कों की संख्या दे रखी है ना, तो मैंने लड़कों की, ये जो आया है लड़कों का ही तो है। पेपर में ओवर एक्साइटमेंट होंगे ना तो सवाल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मेरे साथ एक बार हुआ था, ओवर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, आसान आसान सवाल लग रहे थे, मैं धड़ाधड़ 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 उखाड़ते गए, और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उतना आया नहीं, क्योंकि उस समय मेरे को एहसास हुआ भाई सवाल में तो कुछ और पूछ रहा था, तुम तो किसी और चीज पर टिक मार के आ गए हो। हाँ तो पूछा है गर्ल्स का, तो भैया गर्ल्स तो एक ही है ना, गर्ल्स का रेशियो 1 है, बॉयज का रेशियो 2 है। अनुपात 1:2 आया है, ये बता रखा है कि 2 यूनिट 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है ये आप बता दीजिए। ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। चलिए, एक यूनिट 7 के इक्वल? 1 यूनिट 7 के इक्वल? कहाँ 1 यूनिट 7 के भाई? क्वेश्चन मार्क लिखा है भाई, क्वेश्चन मार्क लिखा है। यहाँ तो लिखा है, ये रहा आंसर ना, 1 यूनिट 6 के बराबर है आंसर। 15, बहुत बढ़िया। पिछला पेज
ये लीजिए पिछला पेज भाई, जल्दी लिख लीजिए क्या छूटा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया पूजा हिमानी, बहुत बढ़िया। देखिए यार, मैं एक दो लोगों को ना बहुत अच्छा एडवाइस देना चाहता हूँ। एक दो लोगों की नहीं, खैर मेरी एडवाइस सबके लिए है। भाई कुछ लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, अकाउंट्स जिनका बहुत अच्छा है, कॉमर्स पोर्शन जिनका बहुत अच्छा है, प्लीज आप, रिक्वेस्ट है, आप मैथ्स हिंदी इंग्लिश पे फोकस करिए। 100% नौकरी लग जाएगी, 100%, 100% गारंटी के साथ मेरे से लिखवा के ले लीजिए कि उस पोर्शन पे मेहनत करिए ना, 100% नौकरी लगनी लगनी, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम है पूजा ना, यही तो मैं बात बता रहा हूँ ना, यही तो मैं बात बता रहा हूँ अंशिका, कि देखिए क्या है ना कि मैथ्स जो है, अभी जो पेपर आया था आपको पता है, अभी जो रिजल्ट आया है, आपको शायद पता नहीं होगा, शायद सुन के अफसोस भी होगा। मैं स्टार्टिंग से क्लास में यही बात कहता हूँ कि भाई आप फोकस करिए मैथ्स पे, फोकस करिए मैथ्स पे। लड़के का एक, ये ओ लेवल वाले में आपको पता है स्कोर कितना बना था? ओ लेवल वाले में उसका बना था करीब करीब 36 के आसपास, 36 नंबर। ठीक है। और उसका अकाउंट्स वाले कॉमर्स वाले पोर्शन में बना है, जो पार्ट टू पार्ट बी पेपर होता है ना, पार्ट बी, पार्ट बी में कितना बता रहा था, 110 की ऐसे कुछ, 109 110 बता रहा था। मतलब मान लीजिए 110 भी मान लीजिए, 111 भी मान लीजिए। भाई एक चीज बताइए, उसने मेरे से बोला कि सर मैं 25 नंबर ना, मैथ्स के पूरे 25 के 25 नंबर मैं छोड़ दिया पेपर में, पूरा का पूरा छोड़ दिया था, एक भी अटेम्प्ट नहीं किया। मतलब कि आप ये मान के चलिए, उसने बेसिकली पेपर 125 नंबर का दिया ही था, जिसमें से कि वो 111 नंबर उठा के ले आया, या 110 उसने शायद बताया था मेरे को। भाई ओ लेवल का स्कोर तो इतना बढ़िया है कि भाई कोई रोक ही नहीं सकता है तुमको। बस इधर 11 12 नंबर और आगे होते ना मैथ्स में, तो काम बन गया होता। लेकिन उस बंदे की इंग्लिश हिंदी बहुत अच्छी थी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी उसका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मैं अपने ये भी कह सकता हूँ कि वो मेरे से भी अच्छा, हिंदी उसकी मेरे से भी अच्छी थी। तब ये हाल है, मैथ्स छोड़ने की वजह से पेपर से बाहर हो गया। अभी तरह से फॉर्म भरा है, अभी एडमिशन लिया है, अभी क्लास कर रहा है। तो आप लोग वो गलती मत कीजिएगा कि दोबारा फिर यूपीपीसीएल के फॉर्म का वेट करना पड़े। फालतू चीजें हैं सब लाइफ में यार, 2 3 महीने तैयारी करिए, बस एक बार करिए। जिंदगी भर तैयारी करने से ना, मतलब 2 3 साल तैयारी करने से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, टूट जाता है आदमी अंदर से, लगता है अब क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। मैं आप लोगों को बोलता हूं ना कि आप लोग कम से कम 133 तक टारगेट करिए भाई, 133 तक टारगेट करिए। मैं आपको कभी नहीं बोलता हूँ कि 110 120 130 लाइए, 133 आपको टारगेट करना ही है करना टेस्ट सीरीज में। अरे मैं मिला इतने लेट से, लेकिन एक चीज बताइए ना, लाइफ में अगर मुझे तैरना सीखना है, और मुझे पता है कि पूजा मेरे को तैरना सिखा सकती है, ठीक है, मुझे पता है कि कोई है जो मेरे को तैरना सिखा सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं इंतजार करते रहूंगा किसी चीज का। जो भी मेरे को सोर्स मिल रहा है, जो भी जैसा भी सिखा रहा है, हम उसके पास भी तो सीख सकते हैं ना। ठीक है। अच्छे किसी भी टीचर को खोज लेती है भाई, टीचर कभी बुरा नहीं होता ना। हाँ, टीचर को आप कभी बुरा नहीं बोल सकते, आप मेरे को भी बुरा नहीं बोल सकते, किसी को नहीं बोल सकते। कारण क्या है ना, टीचर कभी बुरा नहीं होता। हाँ, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वो मेरी बुराई है। अगर टीचर कुछ समझाता है और स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, तो ये टीचर की बुराई होती है, स्टूडेंट की बुराई नहीं होती है। स्टूडेंट, आपने तो पैसा मेरे को किस लिए दिया है? यही ना दिया है कि सर आप सिखाओ मेरे को। आपने पेमेंट ही इसलिए किया कि आप मेरे को सिखाओ, अगर मैं वो भी ना कर पाऊँ फिर? ठीक है, तो मेरा काम है सिखाना आपको। नरगिस एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप। चले क्वेश्चन पे। बस यही कह रहा हूं कि आप लोग वो गलती मत करिए। खुशबू, कंटेंट मैटर करता भी है और नहीं भी करता, ये भी डिपेंड करता है कंटेंट, बट स्टिल अगर आपको अकाउंट्स मेरे पास पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है। अच्छा, कॉमर्स के यहाँ सारे स्टूडेंट तो कॉमर्स के है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं कॉमर्स का नहीं हूँ, मैं बीए किया हूँ, मैं आया हूँ असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर दे। अगर हम लोग कॉमर्स वाला सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको पता तो चल रहा होगा ना कि हम लोग सही चैप्टर्स पढ़ रहे हैं या गलत चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, सही लेवल तक जा रहे हैं या गलत लेवल तक जा रहे हैं, ये तो पता लग रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना भाई, हो सकता है मेरे से भी बड़े बड़े डिग्री वाले हैं क्लास में, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि नहीं नहीं यार कॉमर्स में तो कुछ और कहा जाता है, ये तो टीचर में कुछ और पढ़ा रहा है, फालतू चीज पढ़ा रहा है, ये तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में।
ठीक है, तो हम लोग जो चल रहे हैं तो वो आप सभी लोग जज हैं यहाँ, सब कोई जज कर सकता है क्या चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, बशर्ते ना उसको आप कौन उसको 6 बार मल्टीप्लाई कर पा रहा है, उस चीज को 6 बार कौन उसको रिवाइज कर पा रहा है, वो होता है 100% सिलेक्शन लेने वाला। अगर आपको लग रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सीख गए एक बार में ही, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो 6 बार पढ़ रहा है, जो 6 बार पढ़ रहा है, 6 बार रिवाइज कर रहा है, उसी का सिलेक्शन होता है। मनीष भाई मैं क्या बताऊं, मेरे जैसा कोई यूट्यूब पे एडवाइस नहीं करता, ऐसा नहीं है, मेरे से अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं भी फॉलो करता हूँ, अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब भला कर रहे हैं बच्चों का, बस इसलिए। ठीक है, लेकिन मैं गलत एडवाइस कभी किसी को नहीं देता अपनी तरफ से, खास करके मैं नहीं चाहता कि आप कल को, मेरा आपका रिश्ता हमेशा के लिए, और खास करके तब तक जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए, तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में भी कभी कोई बच्चा रह जाता है जिसको लगता है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की फिर से फॉर्म आ गया, तो मैं आपसे पैसे थोड़ी लूंगा, मैं तो आपको फ्री फ्री में पढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं आयुषी, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा, फोकस करिए बस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, ये आपको उल्टा चीज दे रखा है यहाँ पे। 1299 इंश्योरेंस है, एक बार करके देखिए ना जेजे भाई। आपको अगर कंटेंट का प्रॉब्लम आ रहा है ना मैथ्स में, अगर 25 में से 25 एकदम सेम टू सेम क्लास वाले ना मिले, तो भाई गोली मार देना जहां मारना होगा, ओपन चैलेंज। और यही मैं हर सब्जेक्ट के साथ कहता हूँ, ओपन चैलेंज है, रिकॉर्ड कर, रिकॉर्डिंग पे है, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। यहाँ पे क्या रखा है ना कि यहाँ पे कुछ चीज है, यहाँ पे कुछ चीज है। दिसंबर में ये पेपर हो जाएगा, 100% चांस है, 100%। यहाँ पे कुछ लेते हैं, यहाँ पे कुछ लेते हैं, उसका हम लोग कुछ औसत लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ना यहाँ वाली चीज दे रखी है कि इसका रेशियो 1:2 है। नहीं नहीं, एनसीएल का नहीं, एनसीएल का अभी 10 दिन रुक जाइए, अभी कल बात हुई थी हेड ऑफिस में, अभी देखिए 10 दिन बाद वैकेंसी की बोल रहे थे, वैकेंसी आ जाएगी फिर बताते हैं। मैं आपको कल हिमानी, कल मैं आपको हिंदी से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं आज अभी हिंदी का सिलेबस में डालने जा रहा हूँ अभी, और कल मैं बताऊंगा वो कहाँ मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीजें दे रखा है, अब आगे पढ़िए सवाल को, इफ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 30 kg, अब औसत उम्र लड़कों का, अच्छा लड़कों का बता रखा है, सॉरी, ये मान लेते हैं गर्ल्स टू बॉयज बोला है, ठीक है ना, तो बॉयज का उम्र क्या ये हो गया, बॉयज, और बॉयज को बोला 30 kg, एंड गर्ल इज 25 kg, हाँ लड़कियों का बोला है 25 kg। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम बीच वाला कैसे निकालते हैं, जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम बीच वाला कैसे निकालते हैं, अब मेरी बात समझ जाइए। अच्छा बोथ का 25 दे रखा है, अच्छा ठीक ठीक, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बोथ का 25 दे रखा है। अभी 2 मिनट के लिए इसको साइड कर दे, नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा कि ये एक तो दे रखा है कि ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए। तो 5 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। 5 की भाई, ये मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, ये चैप्टर ही है, मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इस शॉर्टकट को सीखें ही, मैं सबको बोल रहा हूँ, आपके साथ ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप इस शॉर्टकट को सीखिए ही, आपकी मर्जी, इस शॉर्टकट को नहीं भी सीख सकते हैं, क्योंकि आप रेशियो से भी इसे कर सकते हैं। अगर 5 की वैल्यू 1 के बराबर है तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, अगर ये 5 जो रेशियो है एक्चुअल वाला, 2 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2 की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। तो 25 में से ऐसा क्या चीज हम माइनस कर दें, 25 में से ऐसा क्या चीज माइनस कर दें कि 10 आ जाएगा, 25 में से ऐसा क्या चीज हम घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, तो भैया 25 में से 10 घटा दीजिए, कितना आएगा, 15। तो 25 में से 15 घटाएंगे तो भी 10 आ जाएगा, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। तो जब कभी भी ना ऐसा सवाल आता है, अभी मैं आपको एक दो और सवाल कराऊंगा जिसमें कि कुछ दिया ही नहीं होगा, तब हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा 25 क्या है, हमसे पूछा गया किसका, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, हाँ लड़कियों का औसत वजन है ये।
ठीक है। भाई 25 10 माइनस क्यों करेंगे ऐड, क्योंकि 25 में 10 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 35। तो मैंने क्या बताया था एलिगेशन में भैया, एक नंबर ये 30 है, तो एक नंबर से ये जो एवरेज है एक नंबर से छोटा होगा, एक नंबर से बड़ा होगा, तो ये तो दोनों ऊपर वाले बड़े हो गए, तो सवाल ही गलत हो गया। एक मैंने माइनस करना सिखाया था ना, एक को प्लस करना सिखाया था, एक मैंने बोला था बड़े वाले में से ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया, इधर 5 आ गया। अब ये क्या है, दूसरे कंडीशन में ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, बड़े वाले से छोटा माइनस किया तो ही ना इधर का आएगा, ये वाला आएगा। हाँ बिल्कुल रेडमी, बिल्कुल सही बताया था आपने। कीजिए इसे। यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें दे रखे हैं। फंस गए, ऐसे कैसे अलग अलग आंसर, जे जे 750, उमंग भाई 25। खुशबू बहुत बढ़िया। नहीं निकला सही, कैसे पता चला सही है गलत है भाई। चलिए कर लेते हैं भाई। चलिए 18 इंद्रजीत भाई, खुशबू बहुत बढ़िया, देवव्रत बहुत बढ़िया, ठीक है देख लेते हैं भाई। बता देते हैं, संध्या बहुत बढ़िया, ठीक है। अलग अलग टाइप का आंसर आ रहा है सभी का, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 40 स्टूडेंट्स किसी क्लास में है, उस क्लास का औसत कितना है, जिस कक्षा में 40 छात्र हैं उसका औसत है 30 kg। आपसे क्या पूछा है, दोनों कक्षा का औसत भार एक साथ याद करिए, ठीक है। तो रेशियो में नहीं आएगा यहाँ, तो आंसर देखिए एक नंबर ही आ रहा होगा, कारण क्या है कि दोनों का एक साथ कुछ पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हम निकाल सकते हैं, तो भाई यहाँ पे बोला गया है कि 40 स्टूडेंट का औसत कितना है, 30 kg, एंड द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस टुगेदर। यहाँ पे आपको तो दोनों चीजें दे रखी है भाई आयुषी, बिल्कुल अगर हम लंबे मेथड से जाएंगे तो वो बिल्कुल सही है। अगर हम लंबे मेथड से करेंगे तो 1 सेकंड में वो भी छोटा ही है, निकल गया होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें ना अगर लंबे मेथड से जाएंगे तब भी हो जाएगा, पेपर में अगर सवाल आएगा तो हम लंबे मेथड से तो कर ही सकते हैं कि 40 स्टूडेंट का 30 kg है प्लस 20 स्टूडेंट का 15 kg है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, कितने 40 20 60 स्टूडेंट है, ऐसे कर देंगे। 4 तिया 1200, प्लस में 15 दूनी 300, बटे में 600, ठीक है, सॉरी 60, 12 3 1500,
बटे में 60, एक जीरो से एक जीरो, 6 2 जा 12, 5 जा 60। देखिए ये तो आंसर हमारा आ ही जा रहा है ना। ठीक है अनुराधा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मेथड में हमारा आंसर आ रहा है ना, लेकिन हम वो मेथड सीख रहे हैं ना, क्योंकि अगर हमें कॉम्प्लिकेटेड सवाल मिले, ऊपर स्तर के सवाल मिले, बड़े लेवल के सवाल मिले, तो भैया हमें कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए ना कि हम जाएंगे कैसे। क्योंकि बड़े लेवल के सवाल में हो सकता है ये तो हम कर ले, लेकिन आंसर नहीं आएगा उसमें। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एवरेज दिया है, मान लीजिए क्लास 1 और क्लास 2। एक क्लास का औसत है 30 kg, दूसरे क्लास का औसत है आपका 15 kg। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे रेशियो भी दे रखा है कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, मतलब इस क्लास में 40 बच्चे हैं, और इस क्लास में कितने, 20 बच्चे हैं। मतलब कहीं ना ये आपको ये भी दे रखा है 2:1, ये भी दे रखा है 2:1। वही किया, बट अभी गलत हो गया, डिवाइड 2 से कर दिया। एवरेज तो देखिए पूरे छात्रों से निकालेंगे ना, ये भी हमें दे रखा है, मतलब 2:1। भाई 40 है ये वाला क्लास वाले बच्चे, 20 है ये वाले क्लास वाले बच्चे, काट पीट कर देंगे तो 2:1 आ जाएगा ना, 2:1 आ जाएगा। तो ये चीजें तो हमें दे रखी है, हमें बोला गया है एवरेज निकालने के लिए, हमें ये निकालने के लिए बोला गया, तो हम ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम ये कैसे निकालते हैं कि भैया एक चीज बताइए, इसके बीच में अंतर कितने का है, 30 और 15 में डिफरेंस कितने का है, 15 का। मैं अलग कलर से कर देता हूं ताकि समझ में आएगा। यहां डिफरेंस कितने का बन रहा है आपका, 15 का। और यहां भी ना आपको दोनों का सम भी आपको 15 बनाना पड़ेगा, दोनों के सम को भी आपको 15 बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, आप बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों के सम को भी आपको 15 बनाना पड़ेगा। मतलब कि आपको क्या हुआ है, आप ऐसे समझिए कि ये 15 है ना, आप इसको 15 को ले लीजिए साइड में। इन दोनों का रेशियो क्या है भाई, 2:1। 2:1 के रेशियो में बांट दीजिए, क्या आ रहा है, 2:1 के रेशियो में अगर हम बांट देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 15 को 3 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। ये जो ऊपर वाला 15 है, ये जो ऊपर वाला 15 है, इसको हमने इस वाले अनुपात में बांट दिया है, इस वाले अनुपात में। क्या यहां तक बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अगर ये 10 और 15 है तो यहां लिख दीजिए 10, और यहां लिख दीजिए 15, सॉरी 5 है ना, 5, सॉरी सॉरी 5। यहां तक किसी को कोई डाउट। अब यहाँ पे कर दीजिए भाई, देखिए ये बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा होगा यहाँ पे बीच में, और ये छोटा है, इसका मतलब इससे बड़ा होगा बीच में। तो भाई आपको करना क्या है, इस 30 में ये 5 को घटा के लिख दीजिए 25, या इस 15 में इस 10 को जोड़ के 25 लिख दीजिए। जो आपको मेथड ठीक लग रहा है आप उसको फॉलो कर लीजिए। ऊपर वाला 15, अर्पित भाई इन दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस 30 का और 15 का, ये अंतर है, 30 और 15 का अंतर। ठीक है, देखिए वैसे आपको ये वाला मेथड ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे आप अभी समझ रहे हैं ना इस चीज को, ये मेथड कुछ करना ही नहीं पड़ा। भाई अगर मेरे पेपर में सवाल आता तो मैं ऑब्वियस सी बात है इसी मेथड से करता ना, क्योंकि वहां कैलकुलेशन गलत हो सकता है, यहाँ थोड़ी ना गलत होगा। किसको किससे माइनस करते हैं एक्सप्लेन करिए। भाई देखिए यहाँ पे किसको किससे माइनस करते हैं, आपको जो ऊपर मिलेगी ना, तो एक बड़ी संख्या मिलेगी, एक छोटी संख्या। मैं लिख देता हूँ कि ये मुझे एक मिली, एक है बड़ी संख्या, और मुझे एक संख्या मिली जो कि है छोटी संख्या। ठीक है, और नीचे भी आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगी बड़ी संख्या और एक मिलेगी छोटी संख्या, छोटी संख्या। बड़े वाले को माइनस छोटे में ऐड, बताते हैं, हाँ वही वही। देखिए
ऊपर में जो दो बड़ी छोटी मिलेगी ना, तो ऊपर में जो ऊपर वाली जो ऊपर वाली जो बड़ी संख्या होगी, ऊपर वाली जो बड़ी संख्या होगी उसमें से नीचे वाली छोटी संख्या को आप घटा देंगे। ऊपर वाली बड़ी संख्या जो भी होगी, संख्या में से नीचे की छोटी संख्या घटा देंगे, नीचे की छोटी संख्या घटा देंगे। अब बात क्लियर है भाई? तो अगर आप 30 में से 5 को घटाएंगे 25 आ जाएगा, तो भैया फिर किसी चीज को करने की जरूरत क्या है? 25 में से 15 घटा के देख लीजिए, ऑब्वियस सी बात है 10 ही आ रहा होगा, फिर तो करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए एक थोड़ा सा सॉलिड सवाल लेते हैं, तब समझ में आएगा। आइए सॉलिड सवाल बनाते हैं, तब समझ में आएगी बात। एक मिश्र धातु में 80% तांबा और शेष टिन है। एक अन्य मिश्र धातु में तांबा 85% और टिन 12% है। किस अनुपात में दोनों मिश्रों को मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो? नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये वैसे तो बहुत आसान है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन, मतलब थोड़ा सा समझ मांग रहा है। आप क्वेश्चन तो समझ पा रहे हैं ना, कैसा क्या क्वेश्चन है? थोड़ा सा देखने से भी डर भी लग रहा है सवाल में कि भाई ये क्या करवाना चाह रहा है मेरे से। खुशबू बहुत बढ़िया, 3.3:5 एंड 85%। अच्छा, नहीं हो रहा है तो बता दीजिए, करके देख लेते हैं। शिवम भाई बहुत बढ़िया। कैलकुलेट तो नहीं कर पा रहे हैं पर 83% होगा शायद। अच्छा ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट किया। इतना भी बहुत है भाई, सोचने वाली बात है। करके देख लेते ना इसे, भाई ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोगों से नहीं हो रहा होगा। नहीं हो रहा है, चलिए आइए करते हैं। भाई देखिए ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए पेपर में ना, ये मुश्किल से 15-20 सेकंड का सवाल है। अब आपको क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। कोई जरूरी नहीं है ना कि आपको पूरा पूरा सवाल दिया हो तो आपको जरूरी नहीं कि उसका आंसर निकालने के लिए फिर आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन भी करना पड़े, ऐसा होता है। यहाँ पे क्या बोला है, किसी एक एलॉय में, इन एन एलॉय 80% इज कॉपर। या तो आप किसी एक चीज पे कर लीजिए, आप तो या तो टिन टिन मान लीजिए, या तो कॉपर कॉपर मान लीजिए, या तो कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना उतना सब कुछ लेके करे। एक कहा गया इन एन एलॉय 80% इज कॉपर एंड रिमेनिंग इज टिन। ठीक है, किसी एक एलॉय में कोई एक मिश्र धातु है जिसमें 80% तांबा है।
तो एक काम करिए, तांबा तांबा ही लेके कर लीजिए। अगर आप टिन लेके, सॉरी, कॉपर लेके कर रहे हैं तो तांबा लेके कर रहे हैं, तांबा तांबा लेके कर लीजिए। कि मान लीजिए एलॉय ए है, एलॉय बी है। एक एलॉय में 80% क्या है भाई, कॉपर है। दूसरे एलॉय में क्या है, कितना कह रहा है, 85%, 85% क्या है, कॉपर है, बाकी टिन है। और बोला गया है नए मिक्सचर में कितना होना चाहिए, 15% टिन होना चाहिए। नए मिक्सचर में जो है 15% टिन होना चाहिए। ठीक है, नए मिक्सचर में 15% टिन होना चाहिए, 15%। अच्छा, जो ये कॉपर कॉपर मान के चल रहे थे हम लोग, टिन टिन मान के एक बार कर लेते हैं कि भाई किसी एक धातु में 80% कॉपर है, तो टिन की संख्या, टिन की मात्रा कितनी होगी। अगर किसी एक एलॉय में 80% टिन है, सॉरी 80% कॉपर है, 80% कॉपर है, तो जो बचा हुआ टिन है, तो 20% टिन होगा ना, 20 टिन होगा। और किसी एक एलॉय में 85% कॉपर है, तो टिन कितना होगा, 15%। लेकिन यहाँ पे टिन हमें बताया 12%, क्या पता कुछ और डला हो। तो क्या हम टिन टिन मार लें, और बोल रहा है कि नया मिश्रण जो बनना चाहिए, नया हमें मिक्सचर बनाना है, उसमें टिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 15%। तो यहां से तो आपको ये चीजें निकल जाएंगी ना, सारी चीजें निकाल लेंगे कि 20 में से 15 गया तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 15 में से 12 गया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कि किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए, वो तो आप तुरंत निकाल लेंगे कि किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए, तो वो तो 3:5 है आंसर। लेकिन एक चीज और पूछ रहा है ना, कि नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत याद करिए, और तांबा का तो अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, तांबा को तो हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें 3 और 5 अगर मिल गया कि मिश्रण ए का हम 3 हिस्सा मिलाएंगे और मिश्रण बी का हम 5 हिस्सा मिलाएंगे, तो आप यहाँ रख दीजिए 3 और 5। तो भैया क्या हम यहाँ वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ का वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं ना। अगर हमें नीचे, भाई यहाँ भी तो वही वाला है, उसको भी हम उतने रेशियो मिलाएंगे ना। यहाँ पे तो वही वाला मिक्सचर है ना। भाई अगर हम बता रखा है कि एक में टिन कॉपर है, एक में टिन कॉपर है, अगर हम दो दो किलो लिए हैं, तो भैया उसी अनुपात में लेंगे ना। 3 किलो अगर ये लिए हैं, तो 5 किलो वो लेंगे बी में से। तो बीच वाला निकल जाएगा भाई। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ से यहाँ तक 5 का डिफरेंस है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 5 को हम कितने में बांट देंगे, इस अनुपात में बांट देंगे। इस 5 को हम 3:5 में बांट देंगे। और 3:5 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5×3 = 15/5 3 8, नहीं सॉरी, 5×3 = 8। ये हम लोग बांट देते हैं 8 के रेशियो में। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 15/8, और ये हो जाएगा 5×5 = 25/8। तो 15/8 वाला कितना हो जाएगा, 8 × 8, और 7 15/8। और ये कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, 1/8। तो दो चीजें मिल गई भाई आपको, एक एक सही 7/8, और दूसरा 3 सही 1/8। 3 सही 1/8। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3 वाले की जो वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो जाएगी, 3 वाले की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा 1 सही 7/8। और 5 वाले की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली होगी। ये वाला यहाँ पुट कर दीजिए, 3 सही 1/8। अब देखिए, ये बड़ा वाला नंबर है और ये छोटा वाला नंबर है। या तो बड़े वाले नंबर में से क्या करिए, इस छोटे वाले नंबर को घटा दीजिए, मैंने आपको बताया था। छोटे वाले नंबर को मतलब इसे, इसे, या तो उसे घटा दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, या तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तब भी आंसर आ जाएगा। लास्ट स्टेप तो मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही बताया था ना, कि जो भी ऊपर वाला डिफरेंस आएगा, ऊपर का जो भी डिफरेंस आएगा, हम उसको उनका जो नीचे रेशियो रहेगा उसमें हम बांट देंगे। तो भैया अगर आपको 5 रुपए का बांटना है दो लोगों में, ए है और बी है, और रेशियो किनका है, इसको 3 हिस्सा देना है, इसको 5 हिस्सा देना है, और आपके पास बांटने के लिए 5 रुपए है। 5 रुपए है बांटने के लिए, अगर ए वाले को देंगे तो कितना लेगा ये, ए वाले का हिस्सा कितना है, 3 है। टोटल कितना है दोनों का हिस्सा, 5 + 3, दोनों का मिला करके 8 है। ये कितना हो जाएगा, 15/8। और इसका कितना है भाई, 5 देना है, इसका हिस्सा 5 है, 5/8, ये हो जाएगा
25/8। तो जोड़ जाड़ दीजिए भाई, कितना आ जाएगा 80, और ये 3, ये आ जाएगा हमारे हिसाब से 83 1/8। यही आंसर है। और मैं आपको पहले से बता देता हूँ, बाद में मत बोलिएगा कि आपने बताया नहीं था, आपका मैथ्स का पेपर इस बार बहुत टफ आएगा। पहले आंख बंद करके 85 बोल दिया था मैंने, एग्जाम में गलत हो जाता। बिल्कुल। मैथ्स का पेपर बहुत टफ बनने जा रहा है इस बार। बनेगा भी टफ, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे ना मैथ्स को टफ बनाना ही पड़ता है, मजबूरी है उनकी भी। यूपीपीसीएल की बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेपर देंगे। रेशियो और परसेंटेज, रेशियो तो ये आ गया ना आयुषी, 3:8। रेशियो तो यहाँ आया, ये रहा रेशियो ना, मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे। इसी को उठा करके यहाँ पुट किया था ना यहाँ पे, तब जा करके यहाँ पे परसेंटेज आया ये वाला। 83 सही, 1/8%। इतना कॉपर के बारे में पूछा गया, तांबा के बारे में, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। चलिए कीजिए इसे। 83 1/8 कैसे आया भाई? कैलकुलेशन क्या बता दे भाई। भाई मैंने बोला कि इसमें छोटे वाले नंबर में नीचे का बड़ा वाला नंबर जोड़ दीजिए, छोटे वाले नंबर में नीचे का बड़ा वाला नंबर जोड़ दीजिए, तो ऊपर 80 है, नीचे 3 1/8 है, दोनों को जोड़ लीजिए भाई, 83 1/8 आ जाएगा। देवव्रत भाई पेपर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था। और एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, पेपर टफ बनाएंगे बनाएंगे भाई। मैं भी पेपर सेटर होता ना तो मैं भी टफ बनाता, मजबूरी है। कि भाई देखिए, कॉमर्स का पेपर है ना, जब किसी भी सब्जेक्टिव लेवल पे पेपर होता है, सब्जेक्टिव बोले तो मतलब किसी एक सब्जेक्ट पे जाके पेपर लिया जाता है। जैसे कि आपका पेपर ये कॉमर्स पे जाके लिया जा रहा है, तो उनको ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ पे कोई कॉमर्स में वीक नहीं है, वो ये बात जानते हैं अच्छे से कि कॉमर्स में कोई भी बच्चा वीक नहीं है यहाँ। हाँ, बट वो ये जानते हैं कि कॉमर्स वाले बच्चे ना ज्यादातर वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ नहीं जाते हैं, वो दूसरी तरफ रहते हैं। तो अगर उनके पास वैकेंसी है तो भैया आप उधर की तरफ भागेंगे। तो ऑब्वियस ये बात है, वो आपका कॉमर्स नहीं टेस्ट करना चाहते कि आप कॉमर्स में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि उनको पता है वो कॉमर्स आप बचपन से पढ़े हैं, मतलब 11वीं क्लास पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कम से कम 5 साल आपने कॉमर्स पढ़ी है। तो इसीलिए वो आपको एक्चुअल में टेस्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर में, और फिर उसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद मैथ्स में। क्योंकि कंप्यूटर पे आपको करना है काम, इंग्लिश और हिंदी में आपको इशू करना है नोटिस, और मैथ्स का वहां पे तो कैलकुलेशन, अगर हिसाब किताब ही गड़बड़ हो गया तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि आप अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं, नोटिस भेज के कलेक्शन करवा रहे हैं। अगर आप कैलकुलेट डिस्काउंट भी किसी को 25% दे दिए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, कांपने लगेंगे कि डिस्काउंट 25% दे दिया यार, कैसे कैलकुलेट करूं। इसीलिए आपसे चाहते हैं मैथ्स में आप स्ट्रांग रहे। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया, एक मिनट देख लेते हैं भाई। दोनों किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए? ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ वही सवाल है। मैं, पता है एक बार क्या हुआ था, एक पेपर था मेरा, और किसी टीचर ने बोल दिया था ना, ये बुक रट के चले जाओगे ना तुम्हारा पूरा कल्याणम हो जाएगा, मतलब तुम पास हो जाओगे। मैंने भी रट लिया पूरी बुक, मतलब आंसर आंसर बार बार प्रैक्टिस किया, मैथ्स तो बनता नहीं था उस टाइम पे ना, तो पूरी बुक को रटने की कोशिश की। और लास्ट में फिर लगा कि छोड़ो छाड़ो यार, ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम बस की बात नहीं।
ये भी उसी टाइप का सवाल है। समझ नहीं पा रहे हैं, करिए। नरगिस बोला ना, ऐसा चैप्टर है जो 2-4 सवालों में ही समझ में आएगा। बिल्कुल, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप रेशियो वाले तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे मेथड से ही करना है। आगे रोशन भाई हुआ ये कि एक सीख मिला कि भैया रटने से जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि किसी ने बोला ना, जितना प्रीवियस ईयर है सब रट डालो, मैंने रट डाला। और कुल मिला जुला करके 5 नंबर के थे प्रीवियस ईयर। तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला था पेपर में आपके। तो वहां से ये चीज समझ में आती है कि रटने से पेपर में ना, खास करके यूपी पीसीएल में तो खैर प्रीवियस ईयर तो देते नहीं, एक भी रिपीट नहीं करते। एक भी रिपीट नहीं करेंगे, तो माँ कसम खा के बैठे हैं भैया, जो करना है कर लो, हम तो एक भी सवाल नहीं देंगे आपसे। अच्छा, नेट प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है। ये भी वही सवाल है, उसी टाइप का, थोड़ा सा बस फिगर फिगर शायद अलग अलग है यहाँ पे। चलिए कर लेते हैं, करके देख लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे आपको वही सवाल जो बोला गया, कर लीजिएगा भाई, कर लीजिएगा। नाम क्या आपका? जे जे आपने रख लिया है? जे जे। देखिए, इन एन एलॉय 90% इज कॉपर एंड 10% इज टिन। ठीक है, 90% क्या है भैया? कॉपर है, और 10% टिन है। अभी मैंने तो ये बताया था ना स्टार्टिंग में, छोटा बड़ा क्यों होता है इसके बारे में देखिए, यहाँ डिस्कस करना फिर बेकार चीज है। क्योंकि जब दो चीजों का औसत निकालते हैं ना, दो चीजों का औसत निकालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर है, उसका एवरेज निकालेंगे तो उन दोनों के बीच में ही होगा वो। ठीक है, और उन दोनों के बीच में होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये छोटी संख्या है तो इससे तो बड़ा होगा, और ये बड़ी संख्या है तो इससे तो छोटा ही होगा भाई। कॉमन सेंस है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम लोग इसको एक काम करते हैं ना, कि टिन टिन पे करके देख लेते हैं क्या बात बन जाए। टिन, ए वाला मिश्रण और बी वाला मिश्रण। इन एन एलॉय 90% इज कॉपर एंड 10% इन टी। 10% टिन है, कॉपर का भी लिख लेते हैं, क्या पता जरूरत पड़े कुछ। ए वाला है, बी वाला है, इसमें क्या क्या रखा है? 90% ये। इन अनदर एलॉय कॉपर इज 93%, कॉपर बता रखा है कि 93% है। एंड टिन इज 4%, टिन का संख्या दे रखा है 4%। इन वॉट रेशियो दे शुड मिक्स सो दैट द न्यू मिक्सचर मस्ट हैव 9% टिन। नए मिक्सचर में 9% टिन होना ही चाहिए, मतलब इनकी औसत जो है वो 9% आनी ही चाहिए। बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं भाई, 10 में से 9 को घटा दीजिए, एक आ जाएगा। 9 में से 4 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अनुपात तो हमें मिल गया इनका कि किस अनुपात में मिलाना है। आंसर। और आपसे फिर लास्ट में पूछा गया है कि नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करिए, लेकिन पूछा गया प्रतिशत तांबे का, कॉपर का, इसका पूछा गया है, तांबे का, उसका नहीं पूछा गया है। तो भाई तांबे का पूछा गया तो भैया नीचे वाला रेशियो ना, तो इसी रेशियो में तो ये भी मिलेगा, ये भी 5:1 हो जाएगा। आपको करना क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर सभी का सही है, सभी का सही है। हिमानी, काजल, प्रीति, एच, पूजा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। पूजा शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, दूसरा वाला 90.5 आ रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको देखना है कि भैया एक्चुअल में डिफरेंस कितने का आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है आपका 3 का। 3 के डिफरेंस को आपको बांटना किस में है? इसके 5 में, इसके 1 में, 5:1 में। नेटवर्क प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो रहा है कि डिप्रेशन हो जाएगा। अरे क्या हो गया खुशी? डिप्रेशन मत कीजिए। संध्या बहुत बढ़िया। 3 को अगर हम बांटेंगे 5:1 में, तो क्या हो जाएगा? 5 या 15 बटे में हो जाएगा 6। और ये कितना हो जाएगा भाई?
3 एकम 3/6। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1/2, 1/2, और ये हो जाएगा 6×2 = 12, 1/2, 2.5। बस हो गया, पुट कर दीजिए भाई। ये हो जाएगा 2.5 आपका, ये हो जाएगा 2.5। हाँ बिल्कुल संध्या, आपका बिल्कुल सही है, और ये हो जाएगा आधा। तो मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी है, ये छोटी है। छोटी में नीचे वाली छोटी जोड़ दीजिए। एक मिनट, एक मिनट। ये बहुत सारे लोग बता रहे हैं आंसर 91.5। यहाँ तो 91 तो बन ही नहीं रहा है। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? मैं भी उसी फ्लो में आ गया, एक दो लोगों को गलत बता दिया मैंने, आंसर गलत है आपका। जैसे कि खुशबू, बहुत बढ़िया। पूजा को मैंने साथ बोल दिया गलत आंसर है। यहाँ तो कहीं तो भैया मिस्टेक तो नहीं हो गया मेरे से? क्योंकि 90 और 1/2, ये तो 90.5 आ जाएगा ना। यानी कि साढ़े, या 90.5 लिख लीजिए, या तो 91/2 लिख लीजिए, तो जो भी सही है। बिल्कुल खुशबू, बिल्कुल आपका सही है। 90.5 आ रहा भाई, 91 कैसे आ रहा था आप लोग का, बहुत सारे लोगों का? ये आंसर है। वही सवाल अभी पिछला किया था ना, वही सवाल है। अब बताइए, टीचर पढ़ाना चाहता है, स्टूडेंट बोल रहा है बस। चलिए कीजिए इसे। बहुत जल्दी बस बोल देते हैं। आंखें दर्द हो रही है। आंखें दर्द हो रही है ना, तो पता है उस कंडीशन में क्या किया जाता है? चलिए एक एक क्वेश्चन तो और कर लीजिए, इसे कर लीजिए भाई। दो क्वेश्चन और कर लीजिए, इसको जल्दी से कीजिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, जल्दी से कीजिए। दो, 5 मिनट में खत्म कर देंगे क्लास। इसको कर लीजिए, एक और क्वेश्चन कर लीजिए इसके बाद, बस। कम से कम 8 क्वेश्चन हो जाए ना, मेरे को भी चैन रहेगा भाई, 8 करवा दिए। मैं भी कम करवा के सोने जाता हूँ ना, तो नींद नहीं आती ना, इसीलिए। ऊपर नीचे से घटाते हैं, जोड़ कैसे रहे? तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए ना। बड़े वाले में से बड़ा वाला घटा दीजिए आप। घटाने की बात कर रहे हैं तो घटा भी दीजिए, तो भी आ जाएगा। आप एक काम करिए, इस 93 में से इसको घटा दीजिएगा। 93 में से 2.5 घटा दीजिएगा, देख लीजिएगा, शायद वही आ रहा होगा। भाई एक को जोड़ेंगे ना, छोटे छोटे को जोड़ेंगे, बड़े बड़े को माइनस करेंगे ना। मैं कर देता हूँ ये सवाल, मैं कर देता हूँ। बहुत बढ़िया इंद्रजीत, काजल बिल्कुल, स्वाति, काजल, देवव्रत, खुशबू, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे सवाल में कुछ था ही नहीं। ये दो प्रकार का दूध ले रखा है, मिल्क 1 है, मिल्क 2 है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, गोपेश, शिवम, शिवा शंकर, खुशबू, बिल्कुल सभी का सही है, सभी का सही है। अब आपको रेशियो पहले दे रखा है, मतलब नीचे वाली चीज आपको दे रखी है 2:3, और ऊपर वाला दे रखा है कि पहले वाले दूध की कीमत क्या है भाई, 10 रुपए प्रति लीटर, और दूसरे वाले दूध की कीमत है 15 रुपए प्रति लीटर। इसको भी करके तो दिखाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं लगता कि भाई ऊपर का डिफरेंस कितना है, 5 का। इस 5 के डिफरेंस को क्या करिए, इन दोनों बांट दीजिए 2:3 में। तो obvious सी बात है, 3 2 5 होता है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो मतलब वो एक्चुअल नंबर ही फिट बैठा है। तो छोटे छोटे को जोड़ दीजिए। 10 में 3 को जोड़ दीजिए, उसके सामने वाला। छोटे छोटे बोले तो उसके सामने जो भी होगा, मतलब अपोजिट में। 10 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 13। या 15 में से 2 घटा दीजिए, तो भी 13 आएगा। तो जो आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो एवरेज कीमत क्या होगी, मिश्रण का औसत मूल्य, औसत हो जाएगा ये, एवरेज हो जाएगा ये आंसर, 13, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए बस, छुट्टी। इसको कर लीजिए, ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। मतलब मुश्किल से 10 सेकंड का है, बस सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको निकालना है।
लास्ट पेज। कल मिक्सचर एलिगेशन सवेरे क्लास ले लिया जाएगा तो खत्म हो जाएगा। खुशबू मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 छोड़िए 12 बोलिए, मैं 12 करवा सकता हूँ, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर सुबह खींच लीजिएगा ऐसे। भाई मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो आप जितना पढ़ना है पढ़िए ना। आप पढ़िए 12 पढ़िए, 20 करवा दूं मैं अभी। 12 के चक्कर में पढ़ रहे हैं। मुझे तो बोले मैं आज ही खत्म कर दूंगा भाई। 1-1.5 घंटे लगेंगे और क्या लगेंगे। भाई रेशियो में टोटल मैं आपको हर चैप्टर में टोटल ये मान के चलता हूँ कि 40 से 50 सवाल क्लास में करवा देता हूँ। हमने शायद पिछली रेशियो में हमने शायद 30 सवाल कर लिए हैं, 20-30 सवाल तो कर ही लिए होंगे। और ये 20 इसमें करा देंगे तो 50 सवाल यहाँ भी हो ही गया ना, 50 सवाल हो जाएगा रेशियो में। अब कितना कराएंगे बताइए। बाकी मैं आपको उसका फोटो भी दे देता हूँ सारा, वहां से भी करा कर लेते हैं आप लोग प्रैक्टिस। एकादशी है सर आज। भाई एक चीज बताऊं, नौकरी नहीं लगी ना तो एकादशी का दिन बहुत याद आएगा, क्योंकि मोमबत्ती खरीदने के लिए भी सोचना पड़ेगा। और नौकरी जिस दिन लग गई ना तो एकादशी के दिन मोमबत्ती हो सकता है कुछ लोग घर पहुंचा के जाएंगे, ये लीजिए सर मोमबत्ती जलाएगा, देसी घी का डिब्बा है, दिया भी जलाएगा। तो एकादशी भाई आपके लिए है, मेरे लिए भी है। मैंने अपना एकादशी का काम सुबह सुबह कर दिया आज। भाई सुबह मैंने क्लास नहीं रखी, 3 बजे रख लिया। अब मैंने अपना काम कर दिया, मुझे जो करना था। बहुत बढ़िया शिवा शंकर, बहुत बढ़िया। अभिनेश, देवव्रत, इंद्रजीत, शिवम, हिमानी, प्रीति। Redmi 9 है। बहुत बढ़िया, आसान सवाल था क्या ज्यादा ये। भाई यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है, 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस, 5 किलो क्या। एनसीएल वाले में भैया, अब ये महीने में तो इसके बाद ही होगा आपका जीएस स्टार्ट बैच में। जनरल स्टडीज इस मंथ के बाद स्टार्ट होगा। देखिए 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स विद 25 kg ऑफ इंफीरियर राइस। ये बोल रहा है कि अच्छे क्वालिटी का चावल जो है ना वो 5 किलो है, और बेकार क्वालिटी का जो चावल है वो करीब करीब 25 किलो है। ठीक है। प्राइस ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर क्वालिटी 18 रुपए 12 रुपए ये दे रखा है। ठीक है। 18 रुपए और 12 रुपए दे रखा है। प्रीवियस दोनों क्वेश्चन पहले करा दिए आपने। प्रीवियस दोनों क्वेश्चन पहले करा दिए आपने, मतलब इसका मतलब ये है कि देखिए हम प्राइस पे बात करेंगे। एक का प्राइस है, मतलब मान लीजिए राइस 1 है, और एक का है राइस 2। एक है 18 रुपए, एक है 12 रुपए। ठीक है। और आपने जब क्वांटिटी दिया होता है ना, क्वांटिटी वजन किसी चीज का दिया होता है तो वो रेशियो होता है। तो ये 5 kg है और ये है कितना, 25 kg। अनुपात है, मतलब 5 को काट लीजिए ना, 1:1, 5×5 = 25, ऐसे काट लीजिए। भाई औसत आपसे पूछा गया कि औसत आपने कितने रुपए में बेचा है, ये हमें नहीं पता बीच का। तो आप क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का। 6 के डिफरेंस को 7 और 8 नंबर वाला क्वेश्चन जैसे, अच्छा ठीक है पहले हमने करवा, ठीक है ठीक है समझ गए। इसको 1:5 के रेशियो में बांट दीजिए, 1 बांटेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 बांटेंगे तो 5 आ जाएगा भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको करना क्या है यहाँ पे कि ये जो छोटी संख्या है या तो इसके सामने जो भी है उसको जोड़ दीजिए, और ये जो बड़ी संख्या है इसके सामने जो भी है उसको घटा दीजिए, जो आपको ठीक लगे। तो 18 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। और 12 में 1 जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा 13। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो भी आपको ठीक लगे कर लीजिएगा। ठीक है भाई। हाँ ये तो काजल बहुत बढ़िया चैप्टर है, ये तो बहुत बढ़िया चैप्टर है। देखिए एग्जाम में ना जितने ज्यादा चैप्टर्स का नॉलेज रहेगा ना उतना जल्दी आपसे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और करा दें, कुछ लोग बोल रहे हैं जा रहे हैं।
भाई मैं शशांक भाई, मैंने पूछा था कि किससे करना है आप लोगों को, तो आप लोग बोले कि पहले रेशियो करवाओ। मैंने तो पूछा था ना कि मैं रेशियो कराऊं या प्रोपोर्शन कराऊं, तो आप ही लोग बोले ना कि पहले रेशियो कराओ, तो मेरी क्या गलती है? इसलिए मैं आप लोग से पूछ के करता हूँ ना कोई काम। मॉर्निंग में क्लास होगी? अरे भैया कल 8:30 बजे सुबह क्लास है। कल सुबह 8:30 बजे क्लास है, वही टाइम सेम टाइम। कम से कम 10 कर दें, 2-4 क्वेश्चन। भाई ज्यादातर लोग बोल रहे हैं और पढ़ा दो, तो भाई मुझे तो देखिए कोई आपत्ति नहीं है इस चीज में, स्टूडेंट ही भाग रहे हैं, तो भैया इसमें मेरी क्या गलती, मैं 2 और करा देता हूँ। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगा देते हैं फटाक से, 2 मिनट और लग जाएगा। मैंने मेजोरिटी का सुन लिया भाई। मैंने बोला था सर, M&A के लिए आपने मेजोरिटी की सुनी थी। M&A के लिए मतलब? मुझे तो अब समझ में नहीं आता, ऐसा हो गया कि मैथ इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते कि कमेंट भी समझ नहीं आता लोग बोलना क्या चाह रहे हैं मेरे को। अच्छा, तो काजल बस वही चीज है ना, देखिए मैंने वहां भी यही बात बोली थी ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने मेजोरिटी की सुनी, मैंने क्या बोला कि आप लोग बताइए कि कौन सा चैप्टर करें। वहां बोले मिक्सचर एलिगेशन, सॉरी रेशियो, मैंने रेशियो कर दिया। अभी भी मैंने बोला 8 क्वेश्चन को बंद करते हैं, लेकिन ज्यादा लोग बोले नहीं नहीं और पढ़ाओ। मैंने मेजोरिटी सुनी और पढ़ा रहे हैं। नीचे क्या लेंगे, ठीक है मैं ये समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। एक बात याद रखिएगा, इस टाइप के सवाल जब भी आते हैं, अब समझ में आ रहा है, इसलिए 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझिएगा, ये एक ऐसा सवाल है ना जो कि मिक्सचर एलिगेशन से करने वाले लोग उलझ जाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कभी भी, ये आप इसको लॉजिक की तरह से समझ के रखिएगा, यहाँ पे कभी भी स्पीड का कुछ भी दिया होता है, इस सवाल में अभी बताऊंगा इसमें क्या करना है, कभी भी स्पीड 1 और स्पीड 2 दिया रहता है। ठीक है? कभी भी दो गति के बारे में दिया रहता है कि गति 1 है और गति 2 है, और उसके बाद आपसे कुछ एवरेज स्पीड भी दिया रहता है, एवरेज स्पीड, औसत गति, औसत गति भी दे रखा रहता है। ठीक है? ये गति 1 है, ये गति 2 है। कभी भी औसत गति दे रखा रहता है, तो नीचे जो रेशियो बनता है ना आपका, यहाँ पे, यहाँ पे जो बनेगा अनुपात, ये बनता है टाइम का, समय का। मैं यही लिख देता हूँ टाइम का, टाइम 1 और टाइम 2, समय 1 और समय 2। ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब स्पीड लेके करते हैं ना, तो स्पीड का जो लेके करते तो हैं, लेकिन जो आंसर आता है, रेशियो आता है, वो टाइम का रेशियो आता है। यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो समय का आएगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि भुवनेश, भुवनेश ट्रेवल्स 30 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको क्या बोला कि 30 मिनट्स, टाइम बोलेगा तो आप यहाँ रखेंगे, स्पीड बोलेगा तो यहाँ रखेंगे। ठीक है? स्पीड कितना? 25 किलोमीटर पर आवर। भाई जब अभी आसान आसान चैप्टर में ये हाल हो रहा है, तो टाइम एंड डिस्टेंस जब चैप्टर में कराऊंगा तो वहां तो मेरा बत्ती गुल कर देंगे। अब दूसरा क्या बोला, फर्दर ही ट्रेवल्स 20 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बता रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये बता रखा है 20 के स्पीड से 20 मिनट समय लगता है। बस कर दीजिए भाई, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, ये हो जाएगा कि 3 10 जा और ये 10 10 2 10 जा। भाई हमें बीच की चीज चाहिए, क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 और 25 घटा दीजिए, 15 बचेगा। 15 को किस में, 3:2 में बांट दीजिए। तीन
ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 2 6, 9:6। तो भैया ये आपका आ गया 9 और ये आपका आ गया 6। या तो छोटी छोटी संख्याओं को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, या तो बड़ी वाली में से सामने वाला उसको घटा दीजिए। 40 में से 9 घटाएंगे 31 आएगा, 25 में छोड़ 6 जोड़ेंगे तब भी 31 आएगा। जो आपको ठीक लगे कर लीजिएगा, दोनों कंडीशन में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लगा दें एक बार। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको 6 लगा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। हो गया। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 लगाने के लिए कोई बोल रहा था, देख लीजिए भाई। मैं पूरा क्वेश्चन ये कर देता हूँ ऐसे। हो गया। चले, चलिए कीजिए इसे। लास्ट क्वेश्चन है भाई, कर लीजिए 10। हो गया। हाँ, भुवनेश जो है वर्ल्ड ट्रिप पे निकल गया है, ये घूमते रहेगा। शिवम भाई बहुत बढ़िया। भाई यहाँ भी वही चीज बता रखा है, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रखा है, 10 घंटे का समय बता रखा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही कवर्ड बाई कार, देन ही हायर्ड अ रिक्शा। द स्पीड ऑफ कार एंड रिक्शा इज 20 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। भैया दोनों की स्पीड दे रखी है, मैंने आपको बोला कि गति ले लेंगे, स्पीड 1 स्पीड 2 ले लेंगे, बाकी चीजों से मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी दिया हो। भाई रिक्शा की गति एक की 20 है, कार की स्पीड 20 है और रिक्शा 12 है। कौन सी कार है भैया ये? रिक्शा 12 है। ठीक है। और बोल रखा है क्या? वो बोल रखा है कि 10 घंटे समय लगते हैं, ऐसे 10 घंटे समय लगते हैं। भूख लग रहा है सर, और कुछ नहीं। भूख भी आप लोग तो सुन रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ। भूख किसको ज्यादा लगनी चाहिए? भाई आप लोग अगर 4 रोटी खाना चाहिए तो मुझे तो 16 रोटी खाना चाहिए। टाइम एंड वर्क चैप्टर का लॉजिक लगा के देखिए कि आप लोग तो सुन रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ, कंटिन्यू भोंक रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना क्वेश्चन में, कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कि 20 आपके कार की स्पीड है, 12 आपके रिक्शा की स्पीड है, और कह रहा है कि 150 किलोमीटर उसको पूरा का पूरा चलना है, और 10 घंटे समय लेता है, 10 घंटे समय लेता है। तो कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं भाई? देखिए यहाँ पे ना कई सारे लॉजिक आप लगा सकते हैं, कई सारे लॉजिक से ये सवाल हो सकता है। ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि आप ये सोचिए कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस जो है, दूरी
जो ट्रेवल करनी है वो कितनी है, 150 किलोमीटर, और जो आपको समय लग रहा है टाइम, वो कितना लग रहा है, 10 आवर, 10 घंटे। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे ना कि 150 किलोमीटर अगर आप 10 घंटे में कवर किए हैं, तो आपकी स्पीड क्या रही होगी भाई, स्पीड क्या रही होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला होता है ना चैप्टर का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे में समय, गति बराबर। तो गति बराबर क्या हो जाएगा, हमने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम कितना लगा है, 10 घंटे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो जाएगी। तो भैया ये 20 के स्पीड में चल रहा था, ये 12 के स्पीड में चल रहा था, तो हम लोग क्या यहाँ पे 15 रख लें क्या, 15 रख लें क्या। तो अगर यहाँ पे 15 रख लेते हैं तो भैया यहाँ पे घटा पुटा दीजिए, एवरेज स्पीड तो यही होगी ना इसकी, एवरेज स्पीड तो ये होगी ना पूरे सफर में। तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, और 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। हमारे पर रेशियो कितना आ गया, 3:5, और ये आपका आंसर है। अगर आपसे पूछा गया ना कि क्रमशः कार और रिक्शा द्वारा तय किए गए दूरी का अनुपात क्या है, ठीक है, तो आंसर जो बता रहा है ना, कार और रिक्शा द्वारा तय किए गए दूरी का अनुपात, तय किए गए दूरी का अनुपात। तो अगर ये आंसर क्वेश्चन हम पूरा का पूरा पढ़ के अगर आंसर पे टिक मारते हैं ना, तो हमारा जितने लोग आंसर बताएं सभी का आंसर गलत है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है सवाल में, आपके पेपर में देखिए ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा 3:5, और आप इस पे आंख बंद करके टिक मार के चले जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन के लिए वो आंसर गलत है, ये पता है आपको, देखने में टफ तो रहेगा ही। इस क्वेश्चन का आंसर 3:5 है ही नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब एक चीज बताइए कि आपको क्या करना था, 15 किलोमीटर आपकी औसत स्पीड है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, आप 12 की स्पीड से कितने घंटे चलते हैं भाई, मैंने आपको बताया था ना, अगर ये स्पीड होगा तो ये क्या होगा आपका टाइम, बताया था कि नहीं बताया था, कि अगर आपकी स्पीड 12 होगी और आप 5 घंटे चलते हैं तो 60 किलोमीटर कवर करेंगे। अगर आपकी स्पीड 20 की होगी, 3 घंटे चलते हैं तो भी 60 कवर करेंगे। और आपसे पूछा गया क्या, डिस्टेंस कवर्ड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर का रेशियो हो जाएगा 60:60, दैट मीन्स कि 1:1 इज करेक्ट आंसर। और ये आंसर नहीं है मेरे भाई, सवाल को पूरा का पूरा पढ़ा जाता है पहले और सही तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है क्वेश्चन को, और यही सब मिस्टेक हम लोग पेपर में करके आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक नंबर तो गवाते गवाते हैं अपना, गलत मार्किंग की वजह से 0.25 गवाते हैं, और करीब करीब 11 लोगों या 12 लोगों से नीचे रैंक में पीछे चले जाते हैं एक क्वेश्चन के लिए बस। बात समझ में आई। और मैं इसमें 3:5 अगर आंसर भी देता ना, अगर ये पेपर में भी सवाल आता तो आप 3:5, पूरा क्लास 3:5 मार के आता सवाल, बशर्ते एक आध दो लोगों को छोड़ करके। ठीक है, हाँ ये टाइम का रेशियो है ना, ये समय का रेशियो है ना, मैंने तो ये बताया था ना, समय का रेशियो, समय का रेशियो कहीं पूछा है क्या, समय का अनुपात, समय का अनुपात कहीं नहीं पूछा सवाल में, पढ़ के देख लीजिए, 2 बार 5 बार कहीं भी पढ़ के देख लीजिए। लास्ट स्टेप इसमें तो कुछ किया ही नहीं है मैंने भाई, चंद्र प्रकाश भाई, मैंने तो बस ये बोला कि भाई ये आपका क्या है ऊपर वाला, ये आपकी स्पीड है, और ये आपका क्या है, ये आपका टाइम है। अगर आपसे पूछा गया है कि कार और रिक्शा द्वारा क्रमशः तय की गई दूरी का अनुपात, तो दूरी का अनुपात क्या होता है, दूरी का अनुपात क्या होता है भाई, दूरी मतलब क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, 12 की स्पीड है, 5 घंटे चल रहा है, 60, और इधर 20 की स्पीड है, 3 घंटे चल रहा है, कितना हो जाएगा, 60। तो दूरी तो दोनों में बराबर ही कवर कर रहे हैं ना, 60-60, दूरी तो दोनों तरफ बराबर ही कर रहा है ना, 60-60। तो हमारा आंसर 1:1 हो जाएगा ना, जो हमसे तो आंसर वो पूछ रहा है, हमसे टाइम का रेशियो थोड़ी ना पूछा है। ठीक है, इसको रेशियो से नहीं कर पाएंगे ना, क्यों नहीं रेशियो से कर पाएंगे भाई, रेशियो से क्यों नहीं कर पाएंगे ये बताइए।
हमसे क्या मतलब भाई, रेशियो में जब चीजों को निकालते हैं तो हमसे क्या मतलब कि 150 किलोमीटर गाड़ी चलानी थोड़ी ना हमें। भाई हमसे क्या फर्क पड़ता है कि हमें रेशियो में आंसर बताना है, तो 1:1 आ तो रहा है। आप 120 छोड़िए, 140 लेके देख लीजिए, 200 लेके देख लीजिए, 150 लेके देख लीजिए, 500 लेके देख लीजिए, 1 लाख लेके देख लीजिए, हर कंडीशन में 1:1 आएगा, आप करके देख लीजिए। ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना हो तो क्या, ओरिजिनल डिस्टेंस तो सवाल में दे रखा है ना भाई, 150। ओरिजिनल डिस्टेंस तो सवाल में दे रखा है 150। क्या बता रहे हैं शिवा शंकर, 3 + 5 10 होगा। क्लियर है भाई यहां तक। और ये सवाल रेशियो से भी हो जाएगा, अगर किसी को है तो मैं करके दिखा सकता हूँ। मेरे पास सवाल के, हर सवाल के 4 4 5 5 तरीके होते हैं, आप बताइए कौन सा तरीका बता दो, आप बोलेंगे तो इसको मैं उस तरीके से भी बता सकता हूँ, लंबे मेथड से। किसी को चाहिए कि इसको मैं नॉर्मल रेशियो के सवाल की तरफ बना के दिखाऊं, आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो। रेशियो वाला भी करा दीजिए, ठीक है। ठीक है। इंद्रजीत भाई, आप तो पूरा कंबल टोपी ओढ़ के पूरा फिट हो गए, क्या हो गया, ठंडा ज्यादा पड़ गया क्या? चलिए, बढ़िया है। मैं इसको ना रेशियो से करके दिखा देता हूँ आपको। और आप लोग हर चीज के लिए ना मेरे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और मुझे बताइए इतने काम होते हैं। आज पेटीएम वेटीएम का आईपीओ भी अलॉटमेंट होने वाला था, मैं चेक भी नहीं कर पाया, पता नहीं क्या स्टेटस है उसका। बर्फ गिर रही है, फीवर है, अच्छा अच्छा, नहीं तो मेडिसिन ले लीजिए भाई कुछ। ठीक है। और स्वाति जाइए, अब नहीं करेंगे क्वेश्चन। मैं डाउट ले लेता हूँ, बाकी लोग लोग जाइए। ठीक है, आपका यहाँ पे ये डाउट था कि भैया यहाँ पे मुझे बता दो कि रेशियो से सवाल करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि रेशियो से क्वेश्चन करेंगे ना तो कैसे करेंगे। मैं इसी को उठा लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को उठा लेता हूँ अगले पेज पे, ठीक। हाँ, गुड नाइट भाई, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, XYZ सब कुछ, लेकिन पढ़ाई करिए बस। पेटीएम का आईपीओ प्रॉफिटेबल नहीं है, राहुल भाई पता है प्रॉफिटेबल नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, वैसे तो कंपनी 7 साल से लॉस में है, डुबाएगा ही पैसा, क्या किया जाए। ठीक है, गुड नाइट रेडमी भाई, गुड गुड नाइट। देखिए, अगर हम ना इसको रेशियो से करना चाहें, इसको अगर हम रेशियो से करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। आपको करना ये होगा ना कि आप यहाँ पे एक काम करिए कि आप मान लीजिए कि कार द्वारा जो तय की गई दूरी है, कार द्वारा जो तय की गई दूरी है आप उसको x मान लीजिए, कोई दिक्कत। और रिक्शा द्वारा मान लीजिए कि भैया टोटल अगर हमें 150 जाना था और हम x किलोमीटर कार से चले गए, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, 150 में से x घटा देंगे। गुड नाइट भाई, गुड नाइट गोपेश भाई, गुड नाइट। ठीक है, अब यहां पे कर दीजिए। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड ये हो गया, सारा चीज हो गया। अब यहाँ पे बताइए कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, ठीक है, कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, कार के द्वारा डिस्टेंस, स्पीड बराबर क्या होता है,
एक काम करिए, स्पीड मत लीजिए, वो डिस्टेंस ले लीजिए और टाइम ले लीजिए, सॉरी डिस्टेंस ले लीजिए, स्पीड ले लीजिए, डिस्टेंस बटे में स्पीड क्या आता है भाई, टाइम। ठीक है, दूरी को अगर हम गति से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, समय। ठीक है, तो पहले वाले का लेते हैं, कार से कितना किलोमीटर चला भाई, डिस्टेंस x किलोमीटर, उसकी गति क्या थी कार की, 20 थी, प्लस रिक्शा से कितना चला है भाई, 150 माइनस x, उसकी गति क्या थी भैया, 12, और दोनों मिला करके कितने देर में कवर किया है, ये 10 घंटे में कवर किया है, 10 आवर्स, 10 घंटे में कवर किया है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, आपको मिल जाएगी वैल्यू x की। जैसे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 12 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, 12 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 होने के बाद ये हो जाएगा 20 या 60, ये हो जाएगा 3x प्लस 12 5 जा 60, ये हो जाएगा 15 5 75, 750 माइनस 5x बराबर में हो जाएगा 10, 3x में से 5x कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 750 माइनस 2x बराबर में हो जाएगा 600। ठीक है, माइनस 2x को उधर ले आइए, 600 को इधर ले आइए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x बराबर 150, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। तो एक चीज बताइए, अगर मुझे इस x की वैल्यू 75 मिलेगी तो ये कितना हो जाएगा, 75। अगर मैं 150 में से 75 घटा दूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 ही हो जाएगा। यानी कि रिक्शे द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 75, कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 75, तो रेशियो क्या बना, 75:75, और कट जाएगा दोनों, क्या रेशियो बना, 1:1। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ गए ना भाई, तो चलें फिर, मिले कल सुबह, थोड़ी सी लंबी क्लास रखते हैं, अनम्यूट कर देना भाई, दो दो लोगों के डाउट हैं। चलिए चलिए, सभी को गुड नाइट भाई, मैं थोड़ा सा डाउट आउट ले लेता हूँ, तो जाइए, शुभ रात्रि अविनेश भाई, शुभ रात्रि। रोशन भाई मैंने आपको कर दिया अनम्यूट, बताइए डाउट। सर वो जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ना, गर्ल्स बॉयज वाला, हम्म, एक बार उसको डिस्प्ले कीजिए। ये रहा, ये रहा क्वेश्चन। हाँ तो सर जैसे इसमें आपने बताया था ना हम्म कि 30 माइनस 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, हम्म और फिर जब 10 था तो मैंने पूछा था 25 प्लस 10, तो आपने कहा प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो आप कुछ हम्म। बड़े छोटे का बता रहे थे ना, वो समझ नहीं आया कि बड़ा छोटा आप क्या बताना चाह रहे भाई अगर ये लड़कियां हैं हैं। 15, हम्म ये लड़के हैं हम्म 30, हाँ, यहाँ आपको पता है कि ये 5 है, ये 10 है, रेशियो में। ठीक है, रेशियो में। हाँ आपका जो बड़ा वाला नंबर होता है ना, हाँ हाँ, इन दोनों में आपको बड़ा देखना है, तो बड़ा मुझे ये दिखाई दे रहा है, हम्म। बड़े वाले नंबर के सामने जो होता है ना उसको माइनस कर देते हैं, मतलब 30 के सामने जैसे 5 है। कुछ भी होगा माइनस करेंगे, अच्छा। और छोटा वाला नंबर जो होगा ना, ये जो छोटा वाले का हम्म साइन है, छोटे वाले हम्म। नंबर के सामने जो होगा उसको प्लस करते हैं, चाहे कुछ भी नंबर हो, मतलब जैसे छोटे के 15 के सामने 10 है यहाँ पे। प्लस कर दीजिए। अच्छा 15 और 10 जोड़ देंगे, 25 आएगा, 30 में से 5 माइनस करेंगे तब भी 25 आएगा। अच्छा, और एक बार फोर्थ वाला क्वेश्चन कीजिए डिस्प्ले। ये लीजिए, फोर्थ वाला आ गया? हाँ हाँ फोर्थ है, नहीं ये तो थर्ड ही है अभी भी। हटा नहीं क्या आपके पास, फोर्थ मैंने लगा दिया वैसे। दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ आ गया आ गया आ गया। हाँ ये है। तो सर ये जो ये वाला करा है ना आपने इसमें, हम्म 40 × 30 प्लस 20 × 15/60, हम्म। तो इसमें ना जो नीचे 60 का रहना है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें 40 प्लस 20 लेना है, 15 प्लस 30 नहीं लेना है? भाई हम तो स्ट्रेंथ में लेते हैं ना, क्वांटिटी पे, एक क्लास में 20 बच्चे थे, एक क्लास में 40 बच्चे थे, तो हम यहाँ पे 40 प्लस 20 करेंगे ना। एवरेज किसका निकालना है, बच्चों का निकालना है, तो बच्चों को लेंगे ना, कि किलो का एवरेज थोड़ी निकाल निकाल रहे हैं, अच्छा, कैलकुलेशन मतलब जो एवरेज। हाँ,
मतलब जो चीज हमें निकालनी होती है तो उससे आपने डिवाइड करा है, हाँ और रेशियो वाले को देखेंगे तो वहां पे भी हम उसी को देख रहे हैं कि मतलब अब जैसे रेशियो में था C1 C2, तो फिर यहाँ पे 30 और 15 क्यों लिया, यहाँ पे 40 और 20 क्यों नहीं लिया गया? 30 और 15 भाई, अगर हमें निकालना क्या है, हम तो वो देखेंगे ना, दोनों कक्षा का हमें औसत एक साथ, ठीक है ना, भार वेट निकालना, हमें एवरेज वेट निकालना है, तो एवरेज वेट हाँ, निकालना है तो वेट ही तो लेना पड़ेगा ना। और जो ये इसके बगल वाला है इसमें जब डिवाइड करते वक्त फिर ये तो स्टूडेंट्स मेथड को भी नंबर डिवाइड। 2 है भाई, ये एवरेज का सवाल है, ये एवरेज से मैंने किया है, ये जो क्वेश्चन है मैंने एवरेज से किया है, एवरेज अच्छा चैप्टर है ना जो पढ़ना है अभी आपको, ये मैंने उससे किया है, वहां भी यही सेम सवाल मैंने दे रखा है। ये तो यहाँ एलिगेशन से भी हो रहा था इसलिए दे दिया था, ये रेशियो से भी हो रहा था इसलिए दे दिया था, ये परसेंटेज हाँ, से भी हो रहा था इसलिए मैंने वहां भी दे दिया था। अच्छा ये क्वेश्चन आप कोई भी चैप्टर पढ़े हो ना, 4-5, उसमें से किसी से भी कर सकते हैं। नहीं, मेरे को यही समझ नहीं आया इसमें कि जब एलिगेशन कर रहे हैं तब तो हम वेट को ले रहे हैं, केजी को, तो भाई और जब एलिगेशन, एवरेज से कर रहे हैं तब डिवाइड करते वक्त हम स्टूडेंट्स को ले आ रहे भाई एलिगेशन से करेंगे तो एवरेज वेट के बारे में बात किया, तो हम नंबर स्टूडेंट ले लेंगे तो वेट कैसे निकलेगा फिर? हैं। अच्छा, स्टूडेंट का हम एवरेज कैसे करेंगे? एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, इसका एवरेज क्या निकालेंगे? वो तो कुछ होगा ही अच्छा, नहीं, तो लॉजिक नहीं बनता ना उसके पीछे। ये तो मैंने एवरेज से बता दिया भाई कि कैसे करते हैं। अच्छा। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, सबकी औसत वजन कितनी है? 30 है। हम्म, टोटल उस क्लास में सभी का, उस क्लास में हम्म, जितने बच्चे हैं अगर सभी का वेट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। एक क्लास में 20 बच्चे हैं, हम्म, उसमें औसत वजन 15 है, तो हम्म, टोटल वेट कितना हो गया उसमें? तो ये हो गया 300। मतलब क्लास में सारे बच्चों का अगर वेट जोड़ दिए तो 300 आ जाएगा। दोनों क्लास का वेट जोड़ दिया मैंने हम्म, ऊपर, और नीचे दोनों क्लास के बच्चों को जोड़ दिया, तो जो आ गया मेरा एवरेज फाइनल आ गया, अच्छा। और दोनों का जो मिला के। जो ये हम्म C1 C2 में जैसे आपने डिफरेंस लिया है ना, हम्म 15 का, ये कितने का लिया? 15 का। हाँ, फिर 15 को आपने 2:1 में कर दिया, हम्म। तो फिर जो ये 10 और 5 आ रहा है, ये मतलब इसका क्या लॉजिक है कि आप 15 को इंटू कर रहे हो 3/2 से, फिर 15 को इंटू कर रहे हो 1/3 से, मतलब इसका कोई क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है इसमें? अच्छा एक चीज होता है, मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, अब ये सवाल हो पाएगा? 30 के सामने वह एक है और 15 के सामने दो है, मैंने बोला था छोटा छोटा जोड़ लीजिए तो 17 आ रहा है, लेकिन 30 में से एक घटाएंगे तो ये तो 29 आ जाएगा। 17 क्या बोल रहे हैं आप? मतलब अगर आप, ये वाला डेटा है ना, ये क्वेश्चन तो ये दे रखा है ना, 2:1 हम्म, है ये, यहाँ सब कुछ हटा देते हम्म, हैं, हम्म, तो ये बीच वाला फिगर निकाल पाएंगे क्या हम लोग? नहीं। क्योंकि भाई मैंने बोला था ना कि इसके छोटे वाले के सामने जो होगा जोड़ दीजिए तो 17 आ रहा है, बड़े वाले के सामने जो है हाँ, उसको घटा दीजिए तो भैया 29 आ रहा है ना, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा 17-29 का, नंबर तो एक आना चाहिए ना कॉमन। तो अच्छा, जब अच्छा, ऐसा अच्छा। सिचुएशन होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, उस कंडीशन में इसको ऐसा नंबर बनाते हैं कि यहाँ पे रियल नंबर क्या रहा हम्म, होगा। ये तो अभी 2 और 1 रेशियो है, रेशियो कभी रियल नहीं होता है, वो तो बस एक ऐसे ही काट पीट के कुछ हम्म, नंबर आ गया होगा। तो इसलिए हमने अच्छा, क्या अच्छा, किया, उसको 15, जो ऊपर का 15 का डिफरेंस है उसको हमने 2:1 में बांट दिया है, और 2:1 में बांटा तो ये अच्छा, 10 आ गया और ये 5 आ गया, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये पहले 10 और 5 रहा होगा सवाल में, इसको इन्होंने ऐसे काट काट के ये बता दिया है कि 2:1 के रेशियो में, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, ये 25 आ अच्छा, जाएगा। अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक। चंद्र प्रकाश भाई बताइए क्या डाउट है, आपको भी कर दूं? मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये जो फोर्थ क्वेश्चन जो अभी पूछ गया वो रोशन, हम्म हमने इसको सर दूसरे मेथड से किया था कि कैसे 40 किया? गुणा 30 बराबर 1200, तो हम्म 20 गुणा 15 बराबर 300, तो दोनों का हम्म टोटल जो आ गया उसको हमने डिवाइड कर दिया 60 से। हम्म, तो आपने सर ठीक। जो इस मेथड से किया है एक बार वो फिर से समझाना मुझे। कौन से मेथड से? यही सर जो अपने मेथड से किया जो आपने शॉर्टकट में। ये नंबर 1, ये नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला? हाँ, वन वाला, वन वाला। 1 वाला। भाई यहाँ हाँ पे ना, यहाँ पे तो इन्होंने दे रखा था ना कि एक क्लास का 30 केजी है, एक क्लास का 15 केजी है, ये तो दे रखा था। हाँ हाँ उन्होंने ये भी दे रखा था कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, ये भी दे रखा हाँ ना कि भाई 30 केजी वाले 40 बच्चे हैं, सब हटा दीजिए ना, हटा दीजिए सब।
और 20 केजी वाले ये 20 बच्चे हैं। ये तो सवाल दे रखा था इतना सर ना, आपने हटा दिया क्वेश्चन। अच्छा 40 लिख 20 दिया ठीक है मैंने ना, सर। 40-20 लिख दिया, ये तो सवाल दे रखा था ना। अब हाँ इसमें मैंने क्या किया कि भैया अगर इन सब डेटा के साथ अगर मैं लेता हूँ, इसको निकालता हूँ, तो ये 30 है, बड़ा नंबर है, इसके सामने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 10 आ जाएगा। बड़े वाले में से 15 घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा। मतलब कुछ और डेटा, अलग अलग डेटा हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें काटना पीटना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे काट दिया था इसका रेशियो में। 40 को रेशियो है ना, तो इसको काट दिया 2 1 4 और 2, फिर हमने काट दिया 2 और 1, तो 2:1 आ गया। अब 2:1 लेके भी करते हैं ना, 30 में 1 घटाते हैं तो 29 आता है, 15 में जोड़ दो, 2 जोड़ते हैं 17 आ रहा है। मतलब अभी भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है। हाँ तो हम क्या करेंगे, ऊपर इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस बनेगा ना, जो भी डिफरेंस बनेगा हम उसको इन दोनों के रेशियो में बांट देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 15 को हमने 2:1 के रेशियो में, देखिए यहाँ पे हमने बांट दिया, 15 को 2:1 के रेशियो में। 15 को 2 के रेशियो में बांटेंगे, कितना हो जाएगा, 2/3, और 15 को 1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा 15/3, जो कि 5 आ जाएगा, और ये 15 दूनी 30/3, जो कि 10 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक्चुअल नंबर क्या मान लिया, यहाँ पे मान लिया 10, और यहाँ पे मान लिया हमने 5। तो बस कर दीजिए बस कि तो 30 में 15 से में 5, से 10 गया, 30 में से 5 गया 25, 30 में 15 से में 5 10 गया जुड़ा 25, 25। 15 में 10 जुड़ा 25। छोटे वाले के सामने वाले को जोड़ेंगे, बड़े वाले के सामने वाले को घटाएंगे, चाहे कुछ भी हो। ये रूल सर कैसे आया है, मतलब ये रूल कैसे है ये भी बोलेंगे, ये भी बता देंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, कल 15-20 रहने मिनट, दो सर, रहने दो, टिपिकल हो जाएगा सर, ठीक है सर। क्योंकि इससे इसको अगले फिर वाला क्वेश्चन सर, हाँ हाँ बताइए, रूल सब इन कुछ है, 80 प्रूफ करना पड़ेगा 80% ना। कॉपर, हाँ बताइए। ये ना सर, इन एन alloy 80% कॉपर रिमेनिंग इज टिन। हाँ, हाँ हाँ, इसमें भी सर जो एक बार बताना सर, अपने कैलकुलेशन कैसे किया है। क्या चीज का कैलकुलेशन? जैसे कॉपर टिन है 20 और 12%, और ये और 15 भी दे रखा है, टिन भी कॉपर, 15% दे रखा है, तो बीच वाला भी दे हाँ रखा है। आपने दोनों को लिया है, तो भाई कॉपर को भी। मेरे को दिया है ना टिन का सब कुछ, लेकिन पूछ रहा है कॉपर का ना। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत याद करिए, कॉपर का। हमें दिया है हाँ टिन का सारा कुछ, लेकिन पूछ रहा है कॉपर का सारा कुछ। तो वो सिर्फ आपको हाँ, इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपको टिन से ना एक रेशियो मिल जाएगा, अनुपात, जो कि आपको ले जाकर के कॉपर में डालना है बस। क्योंकि अच्छा। मिश्रण तो वही है ना भाई, मिश्रण थोड़ी ना बदला है, मिश्रण तो वही है। ये 15 कहाँ से आया सर, 15? कौन सा? न्यू मिक्सचर मस्ट हैव 50% टिन, 15% टिन होना चाहिए, ठीक है सर। हाँ तो ये दे रखा है तो ना ये वाला। 20 ज्यादा में से कम घटा, 15 घटा दिया 5 आ गया, हम्म छोटे में से बड़ा जोड़ दिया 15 आ गया, ठीक है। तो अब हम सर 15 को किस रेशो में डिवाइड करेंगे सर, 5 या 15 3 रेशो 5? 15 को 3:5 में नहीं डिवाइड करेंगे, ये तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ना, 3:5। अब इस 3:5 को ना यहाँ पुट करेंगे, ये वाला 3 और ये वाला हाँ 5, हाँ इसको हाँ डाल देंगे। हमारे पास ये वाला फिगर नहीं है ना, हमारे पास यहाँ बीच वाला फिगर नहीं है, अभी सब मैं हटा देता हूँ हमारे हाँ सर, पास। ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया था सर, कॉपर का मुझे, कॉपर का सर फिर से बता दो, ये आपने कैलकुलेशन किया ना, मैंने समझ में नहीं आया, 83 सही 1/8 कैसे आया है। भाई एक चीज बताइए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि किसी एक एलॉय में 80% कॉपर है, तो ये हमने हाँ 80% ले लिया है। फिर हाँ दे रखा है कि दूसरे में 85% कॉपर है, ये हमने 85% ले रखा है। हाँ उसके हाँ बाद कुछ तो कुछ बता नहीं रखा है कि और क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हाँ हमें यहाँ से पता चल गया कि दोनों किस अनुपात में मिलाया गया था, 3:5 में मिलाया गया था, ये हमें पता है पिछले अभी सॉल्यूशन से। हाँ, तो बस ऊपर का डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 और 85 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। 5। तो 5 को आप 3:8 में बांट दीजिए ना, 5 को आप 3:8 के रेशियो में बांट दीजिए, सॉरी 3:5 के रेशियो में। 5 गुणा 3/8, तो 5 तो गुणा ये हो जाएगा 5 2/8, गुणा 3/8, और ये हो जाएगा 5 गुणा 5/8। 5/8, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 या ठीक है। 15/8, और ये हो जाएगा 5 बचे 25/8, जिसको कि हम लोग सॉल्व कर देंगे तो एक आ जाएगा कितना हमारा, 3 1/8, ये 25 वाला, और ये 15/8 वाला आ जाएगा 1 7/8।
भाई 25 वाला सर 3 से 1/8 25 को अगर 8 से भाग देंगे और तो क्या आ जाएगा? 15/8 वाला 8 तिया 24, एक बचा। हाँ तो ये 3 हो गया, ये 1 ऊपर चला गया, ये 8 नीचे आ गया। हाँ अब आपको बीच वाली संख्या निकालनी है कि दोनों का औसत क्या होगा भाई। हाँ तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बड़े छोटे वाले में इसके सामने वाले को जोड़ते हैं, ठीक है। हाँ छोटा जो होता है उसके सामने जोड़ते हैं, बड़ा जो होता है उसके सामने वाले 85 आ को जाएगा। घटा देते हैं। तो जो आपको ठीक लगे कर लीजिए। बड़े वाले 80 है, 80 इस 5 को नहीं जोड़ेंगे ना भाई। अब आप इस 5 को क्यों ले रहे हैं? आप ये कैलकुलेशन ये किससे निकालें, 3 1/8 इसीलिए तो निकालना ना। अब इसको लेके करना है ना आपको। अब ये आपको भूलना पड़ेगा इसको। अच्छा अभी हमने 5 को लेकर के जब बांटेंगे तो जो नया वाला फिगर आएगा उसको लेकर के हम करेंगे। इस तो 5 हमने को सर क्या बांट जोड़ा घटाया इसमें? अब भाई एक चीज बताइए, ये 3 और ये हटा दीजिए 5 अभी, क्योंकि आपने 5 का ऑलरेडी ऑपरेशन करके ये निकाल लिया। हाँ अब 80 के सामने तो ये 3 1/8 है ना, हाँ और 85 के सामने ये 1 7/8 है। तो या तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, या तो छोटे वाले में बड़ा वाला जोड़ दीजिए। तो भैया 80 में अगर हम 3/8 जोड़ 3 1/8 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 83 से ही 1/8। और चाहे तो 85 में से घटा के भी देख 1/8 लीजिए 1 7/8, तब भी वही आएगा। हाँ तो बस यही तो आंसर आ गया ना हमारा। सर एक बार फिर से समझा दो, मतलब जैसे 3 जो रेशियो आपने निकाले ना, हम्म 1 से 3/8 और 3 हम्म से 1/8, ये रेशियो कहाँ से निकली है? भाई ये जो 80 और 85 के बीच का डिफरेंस था 5, हाँ ठीक है। उसको मैंने क्या बोला था कि भैया यहाँ अभी सब कुछ हटा दीजिए। उसको मैंने बोला था कि ये वाला रेशियो दिया है, इसको आप यहां लेके आइए ना। ये कितना है, 3:5। हाँ ठीक है सर, ठीक है, समझ गया सर। ठीक है। अब ये 3/8 और लेकिन 5/8। इस 3 और 5 से फिट नहीं बैठ रहा है ना सवाल, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हाँ इसको ऊपर वाले को ये ले लिया और इसको इस अनुपात में बांट दिया। अब जो नंबर आएगा ना, ये 15/8 और 2/8। अगर हम यहाँ पे 15/8 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 25/8, इसका मतलब हमारे अब एक्चुअल नंबर ये बन गए हैं। ये दोनों गलत हो जाएगा। अब इसको लेना, इसको लेके कर देंगे, आंसर आ जाएगा 83 से 1/8। ठीक है। सर एक चीज कहना हाँ था। बताइए। जैसे सर मैथ का कोई क्वेश्चन समझने के बाद लंबा सा होता है, ये हम्म सर सब क्वेश्चन सीजीएल टाइप के, सीजी लेवल के। हम्म तो मैं तो टीचर की एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा हल्के क्वेश्चन आते हैं मैथ के, हम्म वो तो मेरे से निकल जाते हैं। फिर ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें 5-6 लाइन का होता है और पूरा लैंग्वेज होती है, और समझ के एक इसमें कैलकुलेशन, एक मतलब सूत्र बनाना होता है। तो ये हम्म चीज सर पूरा, जब मेरे को लैंग्वेज इसकी नहीं निकालने आता कि मैं लैंग्वेज कैसे इसको पकड़ूं, जैसे आप पूरा क्वेश्चन को करके लैंग्वेज के हिसाब से चलते हो, तो हम्म वो फ्लो समझ में नहीं आता मुझे लैंग्वेज में, तो बीच में टूट जाता है सवाल। तो फ्लो तो उसको देखिए कैसे करें? प्रैक्टिस करने से होगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। और आपका पेपर जो है ना वो सीजीएल लेवल पे ही बने। पिछला भी बना था उसी लेवल पे, अगला भी उसी लेवल पे बनेगा। सर कि- सितंबर में भी कोई एग्जाम हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट का, हाँ, तो सर सितंबर में हुआ था, तो फिर अब दिसंबर में क्यों हो रहा है? वो बैकलॉग की वैकेंसी थी ना भाई। ये अच्छा। न्यू वैकेंसी आई है। और उसमें मान वो लीजिए लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता तो वो अब 240 पोस्ट है ना बी वाले में, तो वो उसमें अगर नहीं हो पाता है 33 पोस्ट में, तो वो पोस्ट आके यहाँ जुड़ जाएगा फिर। एक बार सर वैकेंसी आई थी तो सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए थे। वो तो ऐसा बहुत बार हुआ है। अच्छा सर। ऐसा तो तो सर बहुत फिर बार होता है। वैकेंसी कैसे भरी जाती है फिर? तो भाई जैसे 21 आई थी, 2 लोग भरे गए, तो 19 क्या हुआ, बैकलॉग चली गई। हाँ और 19 में जो उनके पास नए कुछ और पहले के बैकलॉग मिले थे, उसको मिला करके अभी जो 13 तारीख को गया उसको 33 34 वैकेंसी दे दी उन्होंने। हाँ अब वो तो साइड में चल रहा है। अब ये जो 240 पोस्ट है, ये न्यू वैकेंसी आई है, नई वैकेंसी। हाँ मतलब इस साल उनको लगा कि हमारे इतने लोग रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह ये लोग आने चाहिए। हाँ। तो ये आपका पेपर लिया जा रहा है। यहाँ से नहीं भरे जाएंगे, नहीं भर पाएंगे लोग, तो बैकलॉग चली जाएगी। मतलब इसका पेपर फिर अलग से होगा। सर कंप्यूटर के आप एमसीक्यू करवाओगे? भाई मैं कंप्यूटर का एमसीक्यू दे दूंगा भाई, मैं क्या क्या करवा दूं बताइए। हाँ मैं सर, दूंगा तो मतलब है ही वही मैं। कुछ तो दे दोगे तो सर हाँ एमसीक्यू, तो एमसीक्यू तो एक देंगे ही भाई, आइडिया क्यों मिल नहीं। जाएगा कि मतलब हम पेपर की तैयारी कैसे कर रहे हैं। नहीं, पेपर का आइडिया क्वेश्चन। टेंशन मत लीजिए, पेपर का पूरा आइडिया मिलेगा आपको। 10 दिन ऐसा फील होगा कि आप पेपर ही देंगे कंटिन्यू 10 दिन। ठीक है सर। ठीक है ना। चलिए ठीक है फिर। थैंक यू सर। वेलकम।
चलिए भाई ब्रेक ले लीजिए, फिर मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। सबको गुड नाइट और बाय बाय। हाँ कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए।